Good evening, friends. So, welcome to the another new lecture of CMA Final Entrepreneurship and Startup, lecture number 8. In this lecture, we are going to study chapter 1.6 of CMA Final Entrepreneurship and Startup. सो अब ये चैप्टर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिकली अभी ये चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या एक्चुअली मैं इसमें बहुत सारे ना मैं एग्जांपल्स देने वाला हूँ एंड है ना हर एक कोर एग्जांपल्स रहेंगे जिस कंसेप्ट के रहेंगे, ठीक है, एंड ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है। मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये एग्जांपल्स बनाए। सो न्यू एज मार्केटिंग, न्यू एज से आपको क्या समझ आ रहा है कि न्यू एज, इसमें हम बेसिकली ये चैप्टर में हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। न्यू एज मार्केटिंग एक टॉपिक हो जाता है, आफ्टर सेल सर्विसेज ये सेकंड टॉपिक हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ फर्स्ट टॉपिक एंड दिस इज़ अ सेकंड टॉपिक ऑफ दिस, ठीक है। तो न्यू एज से किस क्या समझ आ रहा है कि नया तरीका, कोई न्यू एज से हमें ये समझ आ रहा है कुछ नया तरीका, ठीक है। न्यू वे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पे मार्केटिंग वर्ड दिया गया है, ठीक है। अब मार्केटिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मार्केटिंग इसका मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। सो बेसिकली मार्केटिंग में ना बहुत कुछ आता है। मार्केटिंग इज लाइक स्टार्टिंग से जो प्रोडक्ट की डिमांड है ना वो भी मार्केटिंग में ही होती है, ठीक है। अगर जो प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना है ना वो भी मार्केटिंग टीम का ही काम होता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट अल्टीमेटली कंज्यूमर को पहुंच रहा है, ठीक है, वो पूरा यहाँ तक है ना जो प्रोसेस रहती है, ठीक है, वो मार्केटिंग टीम का ही काम होता है। अब इसमें बेसिकली एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एक केस स्टडी है जो कि है नाइकी की, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि हाउ लाइक अ मार्केटिंग वर्क्स। सी नाइकी के जो मार्केटिंग हेड थे ना, स्कॉट थे, ठीक है। और स्कॉट के नाइकी ने ना अलॉट किया था कि लाइक 2 लाख, सपोज हम डॉलर्स में नहीं बात कर रहे, अभी रुपीज़ में चल रहा है। सो 2.5 लाख रुपए ना अलॉट किए थे कि लाइक 2.5 लाख रुपए में अपने को प्लेयर साइन करना है। एंड तो नाइकी ने ना 3 प्लेयर्स ये किए थे कि हम 3 प्लेयर्स ये वाले साइन करने वाले हैं, ठीक है। बट जो स्कॉट्स थे ना वो बोल रहे कि लाइक ये 3 प्लेयर्स कोई काम के नहीं है, इंस्टेड हम एक काम करते हैं, माइकल जॉर्डन को हायर करते हैं, ठीक है, एज अवर दिस वन। बट लाइक ये कोई मान नहीं रहा था। एंड माइकल जॉर्डन थे ना वो टाइम पे मतलब इतने बड़े प्लेयर भी नहीं थे, न्यू प्लेयर थे, ठीक है। अगर आपको पता रहेगा अमेरिका में ना, ठीक है, अमेरिका में NBA का होता है जो बास्केटबॉल का होता है, ठीक है, उसमें प्लेयर थे ये माइकल जॉर्डन, ठीक है। एंड काफ़ी लेजेंडरी प्लेयर थे। सो अभी तक NBA में ना उन्होंने लाइक जैसे कि कोई नए प्लेयर थे, ठीक है। एंड NBA अभी तक उन्होंने खेला भी नहीं था, तो ये स्कॉट बोल रहे थे कि माइकल जॉर्डन को हायर करेंगे। वाइल नाइकी की जो टीम बोर्ड मेंबर्स थे वो लाइक ये नहीं थे, स्कॉट जो थे वो मार्केटिंग हेड थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि लाइक समहाउ ना कन्विंस करने के लिए ना सबको माइकल जॉर्डन, ठीक है। सो लाइक CEO जो थे ना स्कॉट को काफ़ी मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि प्रेज करते हैं। सो ही प्रेज मतलब लाइक उनको काफ़ी ज़्यादा सुनते थे। सो बोला कि लाइक ठीक है हम कर सकते हैं बट माइकल जॉर्डन को भी मानना चाहिए। सो माइकल जॉर्डन के पास ना तभी 2 ऑप्शन थे, ठीक है। जो 2 ऑप्शन थे कि वो टाइम पे ना NBA में 2 टीम्स थी। एक थी सॉरी दो ये थी कंपनीज थी, एक थी अदिदास और एक थी कैनवर्स। कैनवर्स ना ये वो जो स्टार वाला एक ब्रांड है, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर है। सो अब क्या हुआ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है। सो अभी हम कहाँ पे थे। सो ये इन दोनों के पास अब आदिदास, जो माइकल जॉर्डन थे ना उनको पर्सनली जाना था आदिदास के पास, ठीक है। खुद के मतलब लाइक एज अ कोई प्लेयर की फेवरेट कंपनी भी होती है ना, तो वो ये थी आदिदास थी। वाइल वो टाइम पे ना मार्केट शेयर भी थे ना जो मोर देन 50% ना कैनवर्स के पास थे, एंड ना इनके पास अराउंड 30% थे। एंड नाइकी के पास गिन चुन के ना नाइकी के पास कितना था,
इट्स 15% अराउंड, ठीक है। सो अभी देखेंगे ना, एंड बाकी के अदर ब्रांड्स के पास ना कुछ 5% के आसपास था। अब जो स्कॉट थे, ठीक है, अब ये देखने के बाद देख रहे हैं तो नाइकी के पास सिर्फ 15% है, ठीक है। सो मतलब ये थर्ड कंपनी है। फर्स्ट आ गई कैनवर्स, आ गई सेकंड आ गई आदिदास, एंड थर्ड आ गई नाइकी। एंड माइकल जॉर्डन थे ना वो टाइम पे लाइक एनबीए खेले नहीं थे, बट ना टॉप प्लेयर्स मतलब ऐसे रहते हैं ना कि लाइक टैलेंट दिख जाता है। असली हीरे की पहचान जौहरी को होती है। स्कॉट को उनकी पहचान थी, स्कॉट चाहते थे कि वो नाइकी का ये बने। अब क्या हुआ, वही टाइम पे ना जब ये डील डील के टाइम से, डील से थोड़े दिन पहले ना adidas के सीईओ की ना डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे ना कोई डिसीजन मेकिंग के लिए अवेलेबल नहीं था। सो माइकल जॉर्डन की जो यूजुअली ये लेते थे ना डिसीजंस, वो अपनी मॉम के इस पे लेते थे, जो उनकी मॉम कहती थी, ठीक है। सो माइकल जॉर्डन adidas से साथ ना मतलब जो करना चाहते थे वो पॉसिबल नहीं हो पाया। वाइल कैनवर्स के पास गए ना तब, तो कैनवर्स भी उनको हायर करना चाहता, बट कैनवर्स के पास ना उतने सारे मतलब शूज़ ऑप्शंस नहीं थे कि कौन से शूज़ लेने चाहते हैं, कौन से शूज़ मतलब जो माइकल जॉर्डन को पसंद है, जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट करे, वैसे कोई शूज़ माइकल जॉर्डन को पसंद नहीं आए। थर्ड कंपनी बची वो नाइकी बची, ठीक है। अब माइकल जॉर्डन स्कॉट काफ़ी ये चाहते थे, एंड स्कॉट ने ना लाइक समहाउ कन्विंस करके ना माइकल जॉर्डन की फैमिली को बुला लिया। अब नाइकी के पास तो सिर्फ 15% मतलब मार्केट ये पूरा था, ठीक है। सो इन्होंने ना अपने डिज़ाइनर के साथ बैठ के ना एक ये किया था, जो कि फर्स्ट मतलब फर्स्ट शूज़ बनाया था नाइकी का। मैं दिखाऊंगा, सी दिस वन द शूज़, ठीक है। अभी ये देखेंगे ना, इसमें ये शूज़ में क्या प्रॉब्लम है कि जो एनबीए के ये थे ना, एनबीए में क्या बोलते हैं कि जो ये परसेंटेज है ना शूज़ में, वाइट कलर है ना जो शूज़ में, सॉरी, ठीक है, शूज़ के अंदर ना वाइट कलर ना एटलीस्ट 51% होना चाहिए। तो अब जो ये शूज़ बनाए थे इसमें ना 51% मतलब वाइट कलर नहीं था। बट ये शूज़ ना काफ़ी फंकी दिख रहे हैं, लाइक आपको भी दिख रहे हैं, काफ़ी पसंदीदा शूज़ है, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ कि लाइक इसमें ना सो वो मतलब ये शूज़ को ना आप प्रमोट कैसे हुआ कि ये शूज़ को ना एक्चुअली ऐसे प्रमोट हुआ अमेरिका में एज अ बैंड शूज़, ठीक है। अब ये बैंड शूज हुआ, ठीक है, बट ये माइकल जॉर्डन पहन के खेलते थे हर शूज, एक्चुअली में बैंड नहीं था ये शूज, ठीक है, पहन के खेल सकते थे, बट ना इसके लिए ना $5,000 ना हर मैच में ना ये देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, पेनल्टी। सो ये यूजुअली ना नाइकी बॉर्न करता था, ठीक है। एंड अब नाइकी अपनी तरफ से ना ये इनको पे करता था, बास्केटबॉल जो कमेटी थी उनको। फिर आदिदास ने ना सॉरी नाइकी ने ना समहाउ लाइक वो डील है ना क्रैक कर ली, एंड ना जो फर्स्ट ये थे ना फर्स्ट जो शूज़ बने थे, ठीक है, अभी वहाँ से ना हर टाइम पे जो भी शूज़ बन रहे हैं, ठीक है, हर एक टाइम पे ना फर्स्ट टाइम ये एनबी में हुआ था कि लाइक हर जो शूज़ बनेंगे ना इन पे ना रॉयल्टी मिलेगी माइकल जॉर्डन को, ठीक है। अब ये सब जो भी नए नए शूज़ आते हैं ना उन पे ना माइकल जॉर्डन को है ना ये मिलती है, रॉयल्टी मिलती है, ठीक है। एंड ये देखेंगे ना तो फर्स्ट टाइम पे एयर जॉर्डन आया था, ठीक है, फिर ये जॉर्डन का सिंबल उन्होंने बनाया था। सेकेंड शूज इतने पॉपुलर नहीं हुए थे, बट जैसे जैसे नाइकी की एयर जॉर्डन की जो लेजेंसी बढ़ती गई, ठीक है, वैसे वैसे ना लोगों के अंदर क्रेज ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। एंड इफ़ यू नो इज द बेस्ट अमॉन्ग्स द एथलीट परफॉर्म्ड इन द एनबीए हिस्ट्री। सो वही मतलब एंड जैसे कि जो एक ये है कि अगर कोई चीज़ ना यूएसए में चल रही है ना वो डेफिनेटली है ना 5-10 साल बाद ना इंडिया के अंदर भी चलने वाली है, ठीक है। अब सेम चीज़ हुआ इंडिया के अंदर भी, ठीक है। अभी यूएसए से ना जब भी 5-10 साल में मतलब जैसे जैसे इनको नाइकी को सक्सेस मिल रही थी, ठीक है, एंड वो ग्लोबली अभी देखेंगे ना। सो अब ये डील क्रैक हो गई। अब कैसे थे, मोर देन कैनवर्स के पास भी मतलब अब यहाँ पे ना मतलब जैसे जैसे ये आ रहे थे, ठीक है, अब यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो कैनवर्स थी, ठीक है, अब इनके पास ना देखेंगे तो मोर देन अमेरिका की ना शूज़ की 50% इंडस्ट्री खोल के ये रखी थी। एंड नाइकी वो टाइम पे ना न्यू कंपनी थी, अराउंड 15% उनका मार्केट स्टेक था। बट एयर जॉर्डन आने के, एयर जॉर्डन की जो सक्सेस हुई, ठीक है, एयर जॉर्डन की सक्सेस के बाद ना नाइकी को है ना लाइक कैनवर्स है ना, कैनवर्स ये 2000 आई गेस 2001-2 में शायद या 3 में, ठीक है, कैनवर्स को भी है ना लाइक बैंकरप्ट हो गया था कैनवर्स, ठीक है।
एंड बैंकरप्ट होने के बाद ना कैनवस को है ना नाइकी ने ये कर लिया, एक्वायर कर लिया, ठीक है। एंड कैनवस की ना वो आइडेंटिटी है ना वो नहीं जाने दी, ठीक है। एक्वायर्ड कर लिया एंड ना आइडेंटिटी वो मेंटेन रखी एंड ना हर साल ना अभी कैनवस के भी शूज भी बिकते हैं, बट वो किसी को पता नहीं रहेगा कि कैनवस है ना नाइकी के अंदर आता है, ठीक है। सो इस तरीके से ना जो स्कॉट थे, ठीक है, उन्होंने मतलब क्या किया कि एकदम मार्केटिंग हेड थे। अब जो उनको उनका काम क्या था, ठीक है, वो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, ठीक है, स्टिल लाइक मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जो नाइकी के शूज डिजाइन होते थे, ठीक है, वो स्कॉट है ना उसमें बैठते थे, ठीक है, पार्टिसिपेट करते थे विद द माइकल जॉर्डन, ठीक है, एंड विद द शू डिजाइनर यहाँ पे, टिल उसकी जो मार्केट में ना, जब मार्केट में सप्लाई हो रही है, जो लास्ट स्टेज है कंज्यूमर पे पहुंचने तक, यहाँ तक ना पूरा जो इसकी डिमांड क्रिएट करना, ठीक है। इसमें जो अभी देखिए मैं बताया कि $5,000 है ना हर मैच में फीस देते थे, ठीक है। ये क्यों देते थे? क्योंकि ये एक तरीके की है ना उनको फ्री मार्केटिंग होती थी उसकी वजह से। तो यही है इसमें बताया गया है, ये केस स्टडी थी। अब इसमें एक मूवी भी आप वो देख सकते, रिसेंटली निकली थी, एयर नाइकी आई गेस, या एयर 2023 की मूवी है, ठीक है। सो ये एक आप देख सकते हैं, इसमें काफी अच्छे से बताया, आप मूवी देखोगे तो समझ आएगा। सो मेन क्या काम हुआ, मार्केटिंग जो हेड थे, ठीक है, उन्होंने देखिए पूरी कितनी बड़ी काम किया कि लाइक जो एक लेजेंडरी प्लेयर को साइन करके ना, जो नाइकी के ना, अगर नाइकी आज इतना बड़ा ब्रांड भी नहीं होता था, बट ना जो लेजेंडरी प्लेयर माइकल जॉर्डन को हायर किया, फिर उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये किया, तो देखेंगे ना, तो ये एक मार्केटिंग स्टंट्स थे। इसमें मार्केटिंग में मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि है ना रेड बुल, आपको पता होगा, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, अगर आपने सुना रहेगा ये वाला, ठीक है। अब इसमें भी है ना लाइक जब न्यू ब्रांड बना था ये, इसके ना सेल्स है ना इतनी ये नहीं थी, तो इसके सेल्स का ना जैसे मतलब सेल्स इंक्रीज करनी थी, तो क्या किया इन्होंने, जो खाली कैंस रहते रेड बुल के, थोड़ा बहुत ना ऐसे लगा के पूरे शहर में ना वो मतलब ऐसे रोड पे डाल दिया, कहीं पे डाल दिया, एंड लाइक हर जगह दिखने चाहिए, सिर्फ खाली कैन गिरे हुए, खाली कैन गिरे हुए। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे वो दिखे कि लाइक इतने लोगों ने रेड बुल पी है, ऐसा क्या है इसमें, तो क्रेज बनता है ना, क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ना पीपल स्टार्ट ट्राइंग इट, ठीक है। अब क्या हुआ कि वन डे के अंदर ना उनकी ना जो मार्केटिंग टीम थी, उन्होंने कितना बड़ा मतलब लाइक ये कर दिया ब्रांड को। मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट एडवर्टाइजिंग, ठीक है, आपको अल्टीमेटली कंज्यूमर को क्या सर्व कर रहे हो, ठीक है, क्या एक्सपीरियंस सर्व कर रहे हो, सो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये है मार्केटिंग। अब देखिए ना मार्केटिंग में ना, यहाँ पे मैंने बनाया, मैं वहां से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई किया कि माइकल जॉर्डन को हम हायर करेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी, अंडरस्टैंड किया उनको, ठीक है, एंड सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स, मतलब जो कंज्यूमर को हम प्रोवाइड कर पाएंगे, हम कंज्यूमर की लाइफ में ना एक वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, लाइक वो जब भी वो शूज पहनेंगे, ठीक है, उनको लगना चाहिए कि लाइक वो माइकल जॉर्डन के बड़े फैन है, ठीक है, एंड ही वॉज लाइक मतलब उनके लाइफ में ना ऐसे कुछ क्रिएट वैल्यू कर रहे हैं, एंड ड्राइव द क्रेजी, मतलब अब देखिए ना किसी प्लेयर को भी लाइक सपोज, जैसे आप इतने नहीं जानते रहोगे, बट किसी प्लेयर को ना कोई चाहता है ना, लाइक ही एडमायर हिम, ठीक है, एंड कोई प्लेयर अगर बड़ा बन जाता है, सो उनकी है ना जो लाइक क्या बोल सकते हैं इनको, जिस तरीके से ना वो जो प्लेयर इन्फ्लुएंस करता है, इंस्पायर करता है, ठीक है, वो लाइक हर एक मतलब बंदे के अंदर ना लाइक एक तरीके से, ये जैसे विराट कोहली इंडिया में काफी ये है क्रिकेट में, एंड पीपल लाइक लॉट ऑफ पीपल एडमायर हिम, ठीक है, एंड लाइक वैसे ही सचिन तेंदुलकर, ठीक है, एंड अदर मतलब इंडिया में एज अ क्रिकेट ये है, अमेरिका में बास्केटबॉल हो गया, ठीक है, हर एक कंट्री में ना थोड़े बहुत ना अलग स्पोर्ट्स को ये दिया जाता है, जैसे चाइना में ओलंपिक्स को दिया जाता है तवज्जो ज़्यादा, सो वैसे, बट एक ठीक है। सो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मार्केट रिसर्च भी है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट भी है, कि मार्केट रिसर्च किया था इन्होंने कि हमारी जो मार्केटिंग मतलब जो नाइकी के ये है, उन्होंने मार्केट रिसर्च किया, फिर प्राइसिंग की उस प्रोडक्ट की, क्या प्राइस रखने पड़ेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उनके साथ बैठ के डिज़ाइन करते थे शूज़, जो स्कॉट थे, प्रमोशन किया उनका, ठीक है, हर प्रमोशन कैसे हो गया
कि एडवर्टाइज तो की सोशल मीडिया के थ्रू, हर महीने वो $5,000 का हर मैच वो $5,000 की फीस भी भरते थे ना, वो भी एक तरीके से प्रमोशन ही हुआ ना कि लाइक उसके लिए, एंड वो एक तरीके से ना प्रमोट करता है, पीआर बन जाता है अपनी टीम के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस किया, इंश्योर किया कि राइट टाइम पे राइट लोकेशन पे हो, ठीक है। इवन इफ द बिजनेस इज एन एक्सीलेंट इन फाइनेंस में मतलब लाइक कितना ही कुछ हो, कि नाइकी है ना, लाइक फाइनेंस में अच्छा था, ऑपरेशंस में अच्छा था, अकाउंटिंग वगैरह, इट वोंट इवन सर्वाइव अनलेस द सफिशिएंट डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड द डिमांड, मतलब जो डिमांड क्रिएट करता है, ठीक है, वो मार्केटिंग के थ्रू ही होती है। आप आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट कर रहे हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट कस्टमर की लाइफ में क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है अल्टीमेटली, एंड कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए वो पैसे देना चाहता है या नहीं देना चाहता, ठीक है, वो एक तरीके से ना, मतलब पूरी तरीके से मार्केटिंग का ये रहता है। सी जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि रेड बुल अभी देखेंगे ना, रेड बुल सेकेंड डे कोई खरीदना चाहता था क्या रेड बुल, ठीक है, किसी के मन में था क्या रेड बुल की डिमांड क्रिएट की, डिमांड किसकी, उसके मार्केटिंग टीम में, खाली कैन से ना पूरे रास्ते में, पूरे सड़क पे कहीं पे भी डाल दिया ऐसे ही, ठीक है, एंड ऐसे ही डालने पे कई लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी, एंड देन दे स्टार्टेड ट्राइंग, तो मतलब डिमांड यहाँ पे मैनुअली क्रिएट की गई है, उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब सो हाउ मार्केटिंग ड्राइव्स अ बिजनेस सक्सेस, जनरेट करती है डिमांड, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, इंटरेस्ट बनाता है पब्लिक का, ठीक है, क्योंकि माइकल जॉर्डन के शूज में इंटरेस्ट बना है ना, लाइक जैसे वो शूज बने, सपोर्ट करता है रेवेन्यू एंड ग्रोथ, लेंस इनोवेशन एंड बेटर प्रोडक्ट, क्योंकि लाइक नाइकी एयर जॉर्डन, ठीक है, वो इनोवेशन था एक तरीके से, एंड नाइकी के ना लाइक अभी वो सबसे प्रीमियम शूज में है, ठीक है। नाउ माइकल जॉर्डन डोंट प्ले एनी मोर, बट अभी उनकी जो लेगेसी है, ठीक है, अभी वो शूज बनाते हैं जो, ठीक है, उनके अगर नाम भी आ जाता है जॉर्डन, ठीक है, वो लाइक वो शूज की डिमांड इतनी रहती है, इतनी मतलब वो टाइम पे उन्होंने इनोवेशन किया था वो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, एंड ये इंश्योर करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR एक्टिविटी है अदर, ठीक है, बट देखेंगे ना, सो अभी यहाँ पे आते हैं, ये मैंने बता दिया फाइनेंस थ्रू ये सब, ठीक है। अब देखिए ना मार्केटर्स 10 मेन टाइप्स ऑफ एंटिटीज, ठीक है, गुड्स सर्विस ये सब रहता है, अरे यहाँ पे अगर मैं डिटेल में जाता हूँ, सी यहाँ पे आते हैं, दस फाइनेंशियल इज ऑफन मार्केटिंग जो रहती है, मार्केटिंग वैल्यू एक्सटेंड टू दियर सोसाइटी, इट हेल्प इंट्रोड्यूस अ न्यू एनहांस प्रोडक्ट, एंड मतलब लाइक वही मैंने बताया वहाँ पे अगर देखेंगे तो जॉब क्रिएट करता है, सक्सेसफुल सोशल मीडिया ये सब, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज, ठीक है। अब देखेंगे टाइप ऑफ एंटिटीज, ठीक है, अब कैसे कि गुड्स, गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, ठीक है, मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पे क्या बोला है कि सी यहाँ पे क्या बोला है, मार्केटर्स मार्केट 10 मेन टाइप्स ऑफ एंटिटीज, 10 तरीके से ना मार्केटर्स खुद को ये करते हैं, ठीक है, एक तो जो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मोबाइल फोन, सॉफ्टवेयर, ड्रिंक्स, ऐसे लाइक जो गुड्स होते हैं, सर्विसेज, अभी अमूल भी एक है, ठीक है, उनकी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी है, वो क्या करते हैं, वो यूजुअली अपनी जो अमूल गर्ल रहती है, ठीक है, उनको लाइक लैमलाइट में रखते रखते कुछ भी चल रहा रहेगा, अगर आप उनकी होर्डिंग देखेंगे ना, तो वहाँ पे ना लाइक सोशल मीडिया कहीं पे भी उनकी जो अमूल गर्ल है, ठीक है, वो लैमलाइट में रहती ही रहती है, एंड लाइक कुछ तरीके से ना वो एक सार्केस्टिक वे में ना लाइक वो डील करती है किसी भी सिचुएशन से, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है या फिर कुछ इंडिया के अंदर लाइक ऐसे मतलब कुछ भी हुआ, ठीक है, कुछ अच्छा हुआ, कुछ गलत हुआ, ठीक है, कि इसमें लाइक सार्केस्टिक वे में ताना मार सकते हैं, वो सब लाइक अमूल का देखेंगे ना उनकी होर्डिंग पे दिखता है, कुछ सर्विसेज रहती है, ठीक है, अगर मार्केटिंग, ठीक है, मतलब अभी एयर इंडिया लाइक किंगफिशर था, किंगफिशर अपनी मार्केट क्या करता था, मार्केट अपनी सर्विसेज करता था, कैसे, लाइक किंगफिशर यूज टू सर्विस देयर, लाइक वो इतना प्रीमियम ये दिखाता था जो हमारे मतलब लाइक एयर होस्टेस दिखाते थे, एंड अदर थिंग्स लाइक प्रीमियम लुक्स दिखाते थे, लाइक हाउ द लाइक रिच एंड लग्जरी लाइफ कैन बी इन किंगफिशर, सो वैसा वो विजय माल्या ने ये करके रखा था। इवेंट्स, ठीक है, मार्केटिंग क्या कर सकते हैं, इवेंट्स मार्केट कर सकते हैं, ये यूजुअली क्रिकेट मैचेस, ओलंपिक्स वगैरह होती है ना, वहाँ पे लाइक उनकी मार्केटिंग होती है, आईपीएल देखिए, आईपीएल की मार्केटिंग होती है ना हर टाइम पे, लाइक हम देखते हैं तभी, एक्सपीरियंसेस रहते हैं, ठीक है, अम्यूजमेंट पार्क, ट्रैवल, डिज्नी वर्ल्ड,
पर्सन्स को मार्केट कर सकते हैं, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर, ठीक है। अभी आप सेलिब्रिटीज देखिए, ठीक है, अभी यहाँ पे मार्केटिंग दिखेंगे ना, सेलिब्रिटी का मैं किसका बताऊँ एग्जाम्पल के तौर पे, किसी का ले लीजिए, ठीक है, फिल्म स्टार, कोई भी फिल्म स्टार, ठीक है, कोई भी चीज़ मार्केट कर रहा है, ठीक है, हम वो एक बार वो कह रहे हैं तो हम मतलब वो मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहा है वो प्रोडक्ट की, कैसे कर रहा है, ठीक है। सी अगर ये थोड़ा ये वाला एग्जांपल है, अजय देवगन, विमल को प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, विमल को प्रमोट करते हैं, तो इनके मतलब जो भी विमल खाता है तो वो क्या करता है कि लाइक अजय देवगन को देख के अगर कोई अजय देवगन का फैन रहेगा तो वो इन्फ्लुएंस होके विमल खाएगा ही खाएगा। सो वो एक लाइक मार्केटिंग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। ये थोड़ा बकवास एग्जांपल ही था, बट लाइक ऐसे मतलब कोई फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी मार्केटिंग डिमांड ही कर सकते हैं। सो प्लेसेस रहते हैं, ठीक है, आप समटाइम ना कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहती है, जैसे कि ऐसे लेह लद्दाख जाओ, ठीक है, एंड सर्दियों के मौसम में कहीं पे मनाली जाओ। सो लाइक वो मार्केटिंग डिमांड मतलब मार्केट क्रिएट करते हैं वो टाइम पे। प्रॉपर्टीज़ का ये रहता है, रियल इस्टेट वगैरह कुछ, लाइक जैसे कि अभी यहाँ पे ये था ना प्रॉपर्टी, गुरुग्राम में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ का ये हुआ है, एंड वहाँ पे जो DFL ना, DFL ने एक ये बनाया था, लाइक काफ़ी लग्जरी हाउस था कुछ, उनके करोड्स में ये काफ़ी ज़्यादा, तो वो प्रॉपर्टीज़ को भी इन्फ्लुएंस करता है। ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन आइडियाज़, इस तरीके से ना, कुछ तरीके से ना कि ऐसे होते हैं कि मार्केटिंग में हेल्प करते हैं ये सब चीज़ें, जो मार्केटर ना ये मतलब यूज़ करता है। व्हाट डू यू नेक्स्ट इस पे आते हैं, व्हाट डू यू मार्केटर्स रियली डू, मतलब एक्चुअली मार्केटर्स करते क्या। मार्केटर्स आर द गुड एट स्टिमुलेटिंग डिमांड, मतलब डिमांड क्रिएट करते हैं, बट दैट्स नॉट जस्ट वन पार्ट ऑफ देयर जॉब, मतलब ये सिर्फ एक ही काम है। देयर न्यू रोल इज टू मैनेज अ डिमांड स्ट्रैटेजिकली एंड सपोर्ट द कंपनी लॉन्ग टर्म गोल एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अभी कैसे कि जो नाइकी के शूज़ थे उन्होंने वो बनाया, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म पे देखिए, अभी वो लॉन्ग टर्म तक है। वो जो स्कॉट थे, जो मार्केटिंग हेड थे, वो एयर जॉर्डन के साथ जब भी मीटिंग फेस हुई थी तो उन्होंने डायरेक्टली बोला था उन्हें कि ना, मैं ना आपके साथ ना माइकल जॉर्डन, हाँ, क्योंकि एक ऐसे शूज़ मतलब लाइक आप कोई भी कंपनी के साथ जाओगे, हाँ क्या, ठीक है, वहाँ पे लाइक आप 5-10 साल सस्टेन करोगे, ठीक है, एंड वो लाइक आप वहाँ पे जाके एंड भूल जाएंगे आपको। बट मैं आपके साथ ना एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ शूज़ की, लाइक जो शूज़ को है ना देखेंगे ना तो लाइक माइकल जॉर्डन की लेगेसी याद है। सो वैसा कुछ उन्होंने क्रिएट करके दिखाया अल्टीमेटली। मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द सेलिंग, ठीक है, ये सेलिंग ही नहीं है, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ वैल्यू। तो वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो भी कोई भी नाइकी के शूज़ लेते हैं वो एक तरीके से वैल्यू क्रिएट करते हैं उनकी लाइफ में। कैसे, क्योंकि लाइक वो पहन के जाते कहीं पे, ठीक है, वो एक सिंबल लगता है, लाइक अगर कोई बात मतलब लाइक लगता है ना कि ही इज़ वेयरिंग अ माइकल जॉर्डन, दिस वन, ही इज़ अ फैन ऑफ माइकल जॉर्डन, मे बी ही इज़ अ रिच क्लास, हाँ क्या, वो एक तरीके से दिखता है कि लाइक, क्योंकि वो शूज़ काफ़ी ये नहीं है, ग्रोथ करता है, कंट्रीब्यूट करता है टू द सोसाइटी, एंड क्योंकि कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, लाइक अगर नाइकी पैसा कमाएगी, नाइकी CSR करेगी कुछ ना कुछ, हाँ क्या, एंड लाइक पीपल्स को अवेयरनेस करता है। A firm may be excellent in product and system, but not without a marketing, they won't reach the people who need them. मेन बात है लाइक वो टाइम पे लाइक ऐसे मतलब प्रोडक्ट ही बना के रखेंगे, ठीक है, एंड ऐसे बहुत सारी कंपनीज रहती है जो प्रोडक्ट बना के रखी रहती है, एंड ना बट उनको मार्केट नहीं कर पाती अच्छे से। कैफे कॉफी डे, जो कि CCD, अगर आपने सुना है, CCD है ना, काफ़ी लाइक लॉस में जाके ना फेल हो गया। द रीज़न भी वो काफ़ी अच्छे से खुद को मार्केट नहीं पर कर पाया था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं मार्केटर से मैंने बता दिया है। ये देखिए 8 डिमांड स्टेट्स आर पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, दे ऑल्सो सीक टू इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ टाइमिंग एंड कॉम्पोजिशन टू मेट। अभी ये देखिए क्या बोला, नेगेटिव डिमांड, कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड मे इवन पे टू अवॉइड इट। जिसकी एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पे क्या बोला कि नेगेटिव डिमांड क्या है कि कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड मे इवन पे टू अवॉइड इट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने दिया है कि
रूट कैनल वैक्सीन जो भी कराते, मतलब रूट कैनल, ठीक है, जो दांतों में होता है, ठीक है, वैक्सीन के लिए लाइक पीपल को अच्छा नहीं लगता, बट ना उसके लिए वो पे भी करते हैं अवॉइड करने के लिए, ऐसे कुछ चीज़ें। नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड, ठीक है, अब कोई कोई प्रोडक्ट की है ना मार्केट में डिमांड नहीं रहती है। सी ऐसे कुछ प्रोडक्ट कंज्यूमर जो अनअवेयर है, अनइंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया स्मार्ट ग्लासेस इन रूरल एरिया। अभी लेंसकार्ट ने ना एक ग्लासेस निकाले हैं जिसमें ना लाइक कुछ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अब वो वाले है ना लाइक लोगों को पता नहीं है, ठीक है, एंड रूरल जो गांव साइड में जाके उनको कोई मतलब भी नहीं है, उनको सिर्फ नॉर्मल चश्मे से मतलब है, उनको हाईटेक ये नहीं चाहिए। latent demand, consumer may share a strong and need that cannot be satisfied by an existing product, ऐसा कुछ नीड एग्जिट बट नो प्रोडक्ट इज येट, मतलब ऐसा मतलब अभी कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, जैसे पोल्यूशन फ्री ईवी चाहिए एग्जांपल के तौर पे ये, ठीक है, ये याद कर लेना। मेरे को लग रहा है कि एग्जांपल में मतलब लाइक ये दे देंगे आपको क्वेश्चन, ऐसा ये वाला क्वेश्चन दे देंगे, मार्केटर स्किल्ड एंड साइमल्टेनियसली, ठीक है, 8 मार्केटिंग डिमांड आर पॉसिबल बताओ, ठीक है, अभी 8 में 8 अगर नहीं पता है तो आपको 5 6 तो याद रहनी चाहिए, ठीक है, तो एक तो नेगेटिव हो जाएगी नेगेटिव डिमांड, ठीक है, कंज्यूमर अवॉइड करने के लिए भी पे कर देगा, ठीक है, नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड, ठीक है, अनअवेयर रहेगा, ठीक है, लेटेंट यानी कि नीड एग्जिट, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी मार्केट में है नहीं। डिक्लाइनिंग डिमांड जैसे कि इनका हुआ CD LCD, ठीक है, पेन ड्राइव्स आने पे, ठीक है, लैंडलाइन मोबाइल आने से तो इनकी है ना डिक्लाइनिंग डिमांड में चले गया, ठीक है, इरेगुलर डिमांड ऐसे प्रोडक्ट जो मतलब वीकली मंथली लगते हैं ना, सीजनल प्रोडक्ट्स, जैसे कि हो गया आइसक्रीम, एयर कंडीशनर यूजुअली हम गर्मियों में यूज़ करते हैं, आइसक्रीम ज़्यादातर गर्मियों में ही लगती है अपने को। अपार्ट फ्रॉम दैट फुल डिमांड, ठीक है, फुल डिमांड क्या हुआ, कंज्यूमर में आर एडुकेट बाइंग ऑल प्रोडक्ट्स बट into the market place। जैसे कि एवरीडे ग्रोसरी आइटम्स, ठीक है, ऐसे मतलब कि जो कि रोजाना मेरे को लग रही है, ठीक है, एंड कंज्यूमर को भी लग रही है, ओवरफुल डिमांड, मोर कंज्यूमर वुड लाइक टू बाय द प्रोडक्ट देन कैन बी सेटिस्फाइड। सी आईफोन ड्यूरिंग द लॉन्च, मतलब लोगों को ना क्यूरियोसिटी रहती है कि जैसे न्यू आईफोन है ना, ओल्ड आईफोन की ना वैल्यू डिक्लाइन होती है, एंड न्यू आईफोन की ना क्रेज ज़्यादा बढ़ती है, तो लोगों को ना न्यू आईफोन चाहिए रहता है लॉन्च पे, ठीक है, और फिर लास्ट आता है अनवोलसम डिमांड, कंज्यूमर में अट्रैक्ट टू अ प्रोडक्ट दैट हैव बीन अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। सी सिगरेट एंड अल्कोहल, ठीक है, ये लाइक नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, बट ना लोगों को लगती है क्यों, आदत है उनको, ठीक है, एक बार हम याद करते हैं, जस्ट लाइक गो थ्रू करते हैं। एक तो हो गई नेगेटिव डिमांड, नॉन जो कि यहाँ से याद करते हैं नेगेटिव डिमांड। सी नेगेटिव डिमांड जो प्रोडक्ट डिसलाइक है बट लोग पे करने के लिए रेडी है। नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड जिसके लिए लोग अवेयर ही नहीं है। लेटेंट डिमांड ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। डिक्लाइनिंग डिमांड मतलब डिक्लाइन हो रही है उनकी वैल्यू, जैसे कि फॉलिंग पॉपुलैरिटी, उनकी कोई अभी मार्केट में कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है रही है। इरेगुलर डिमांड सीजनल डिमांड होती है। फुल डिमांड रोजाना की डिमांड होती है। ओवरफुल डिमांड जो कि बायर कैन मोर बायर देन अवेलेबल सप्लाई, ठीक है, जो मतलब ज़्यादा बाय करना चाहते हैं, जो कि अवेलेबल सप्लाई भी रहे उससे भी ज़्यादा, ठीक है, जैसे कि नाइकी के भी शूज़ लॉन्च होते हैं, ठीक है, एयर जॉर्डन, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना उनको लाइक फर्स्ट टाइम ना ये मिलता है कि बूस्ट मिलता है उनको कुछ तरीके से। अनवोलसम डिमांड जैसे सिगरेट वगैरह की नेगेटिव इफेक्ट डालती है। ठीक है, मार्केटिंग प्लान एंड वर्सेस बिजनेस प्लान। मार्केटिंग प्लान क्या होता है, बिजनेस प्लान, ये दो चीज़ें ना अलग अलग है। ठीक, मार्केटिंग प्लान कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। अब बिजनेस प्लान कैन कवर और ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, फाइनेंस, ऑपरेशन, HR एक्सेट्रा। बट क्योंकि बिजनेस प्लान में लाइक वो सबको देखना है, मार्केटिंग मतलब उसको इसमें बिजनेस प्लान में मार्केटिंग भी आ जाता है, बट मार्केटिंग प्लान स्पेसिफिकली है ना फोकसेस ऑन विनिंग कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर को कैसे जीते हैं, ठीक है, एंड कस्टमर को कैसे अपना प्रोडक्ट है ना सेल कर सकते हैं, ये मार्केटिंग में आता है। रिटेनिंग कस्टमर, जिस कस्टमर को हमने सेल किया उसको रिटेन करके कैसे रखें, ये मार्केटिंग में आता है। अचीव सेल्स गोल्स, ठीक है, थ्रू दी वेरियस स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स, कैसे कोई नई स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स से ना हम अचीव कर सकते हैं अपना गोल,
ठीक है, ये मार्केटिंग में आता है। जैसे मैंने बताया रेड बुल ने अपनी डिमांड क्रिएट की, कैसे क्रिएट की, वहां पे कैन से ना रस्तों पे ऐसे डाल दिए, तो लोगों को एक लाइक दिमाग में थॉट गया लाइक ऐसा क्या है कि इतने सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, वो खाली कैंस थे, उन्होंने इतना गौर नहीं किया, बट वो मार्केट में सेकंड उनकी डिमांड बढ़ गई एंड लाइक एक तरीके से डिमांड क्रिएट की ना उन्होंने अपनी खुद की। इट्स एक्शन ओरिएंटेड एंड इंक्लूड व्हाट टू सेल, क्या सेल करना चाहते हो, हु विल बाय, कौन खरीदेगा उनका, ठीक है, हाउ हाउ टू रीच एंड कन्वर्ट दोज बायर्स, जो भी मतलब कभी कभार ना लाइक जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में देखेंगे हम ऐड टू कार्ट कर देते हैं, ठीक है, अब वो ऐड टू कार्ट से ना आपको सेल करते हैं, ठीक है, वो मार्केटिंग है। कैसे कि आपको वो प्रोडक्ट ना बार बार दिखाएंगे, ठीक है, आपने वो प्रोडक्ट फेसबुक पे जाओगे फिर वहाँ पे आपको दिखेगा, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, आप यूट्यूब पे जाओगे आपको उसको ये दिखेगी। अब मैंने जोमेटो इंस्टॉल कर लिया सपोज एग्जांपल के तौर पे, जोमेटो पे मैंने लाइक कुछ डिस्काउंट्स अप्लाई किए, मेरे को लगा खाना बहुत महंगा है तो मैंने कट कर दिया, बट अब मैं यूट्यूब जा रहा हूँ, यूट्यूब पे जस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे को जोमेटो के एक दो ऐड दिखेंगी, स्विगी की एड्स दिखेंगी, लाइक वैसे ना मेरे को वो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं इनको, अब वो मेरे दिमाग में जा रहा है। और मार्केटिंग में कैसे कि डिस्काउंट कूपन्स भी दे देंगे, क्यों, क्योंकि उनको चाहते हैं कि लाइक ये प्रोडक्ट खरीदे कस्टमर्स अपने से, वो एक्सपीरियंस करे अपनी सर्विसेज। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी कैसे ड्राइव करते हैं रिजल्ट, एड्स वगैरह, ऑटोमेशन, प्रमोशंस भी होते हैं इसमें, ठीक है। सी बहुत सारी चीज़ होती है, जिससे कि ना मैं एक बार बता देता हूँ मार्केटिंग में ना, सी मार्केटिंग इज नॉट अबाउट एड्स, ठीक है, एक तो हो गई एडवर्टाइजमेंट आ जाती है इसके अंदर, अपार्ट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग प्रमोशन आ जाता है। अब प्रमोशन के बाद आ जाता है सेल्स, भी मार्केटिंग में आ जाता है। सेल्स के साथ मार्केटिंग में ना पीआर भी आ जाता है, जो कि एंड कंज्यूमर 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 को कैसे रिटेन करेंगे, कंज्यूमर रिटेन भी आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी कुछ आ सकता है मार्केटिंग यार, हाँ, क्योंकि मार्केटिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट, मतलब एक ऊपर से देखेंगे ना तो ऐसा लगता है सिंपली एडवर्टाइजमेंट इज जस्ट अ मार्केटिंग, बट इट्स नॉट एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ स्मॉल, मतलब बहुत काफ़ी छोटा पार्ट है मार्केटिंग में ना। मार्केटिंग में अगर आप देखो ना बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है, वो लाइक वो एक तरह लॉन्ग टर्म विजन पे हम सोचते हैं एंड लाइक उस हिसाब से ना मार्केटिंग करते हैं अपनी प्रोडक्ट की। वो अल्टीमेटली ना कंज्यूमर को कैसे मैं सेल करूँ, कैसे रिटेन करूँ, वो मार्केटिंग का पार्ट है। ऐसे बहुत सारे टैगलाइंस रहते हैं, ठीक है, नाइकी जस्ट डू इट, ठीक है, नाइकी का अगर आप सुनोगे ना टैगलाइन तो ऐसे जस्ट डू इट। फिर टाटा नमक आएगी, देश का नमक, उसका भी वैसे टैगलाइन है। फिर ऐसे कोई भी प्रोडक्ट सुनोगे, ठीक है, उनकी वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, लाइक वो एक स्लोगन लगाते हैं, ठीक है, वो उससे कंज्यूमर के दिमाग में जाए कि यार ना ये देश की चीज़ है। फिर लाइक कुछ भी ले लीजिए ना, ठीक है, जैसे कि फॉरेन ब्रांड्स आते हैं इंडिया के अंदर, वो दे ट्राई टू लाइक गेट इन टू दी रीजनल शेप ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो रिलीजियस ये बनते हैं, लाइक ये इंडिया में ना लाइक इंडियन रिलीजियस कुछ फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे पंजाब में ना तो पंजाबी फ्लेवर्स ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, जहाँ पे गुजरात में जाएंगे गुजराती कुछ ले लगेगा, तो वैसे वैसे ना उनको भी वो चेंज करना पड़ता है अपनी। एंड मार्केटिंग टेक्टिक इंडिया के अंदर ना काफ़ी चेंज करनी पड़ती है, हर एक जगह डाइवर्सिफिकेशन उनको रखना पड़ता है कि ये एक जगह चल रहा है, ये एक जगह पे नहीं चलेगा प्रोडक्ट, ठीक है, अगर वो वैसा वाला प्रोडक्ट है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हर जगह देखोगे ना, ठीक है, मार्केटिंग का काफ़ी बड़ा रोल है कि अल्टीमेटली कंज्यूमर क्यों खरीदेगा, ठीक है, कंज्यूमर की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम कंज्यूमर को कैसे बेच सकते हैं वो प्रोडक्ट, ठीक है। आईफोन की है ना लाइक पब्लिक को ज़रूरत नहीं है लेकिन बट उसने ना ऐसे क्रिएट करके रखा है वेल्थ। एक और मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप लोग में से ना लाइक अगर गर्ल्स में लाइक जस्टिन बीबर को बहुत जानते रहे, तो जस्टिन बीबर की जो वाइफ है, ठीक है, उनके नाम है हेली आई गेस, हेली बीबर, ठीक है, इन्होंने ना एक ब्रांड क्रिएट किया था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ब्रांड था वो था आई गेस रॉड करके था, ठीक है। अभी ये इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने ना मार्केटिंग इस तरीके से की ना, ये 2 साल के अंदर ना कुछ $1 बिलियन कंपनी बना के इनको सेल कर दिया, ठीक है। एक ईव करके शायद ईव को सेल किया था आई गेस, ईव आई करके उनको किसी को सेल कर दिया, ठीक है। तो लाइक 2 ईयर्स के अंदर $1 बिलियन कंपनी बनाना लाइक इट्स नॉट ए इजी टास्क, ठीक है,
कोई कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी क्यों रहो। अब इन्होंने क्या किया था, इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या थी, इन्होंने ना जो आईफोन का कवर रहता है, ठीक है, उसके कवर के पीछे ना एक ये लगा दिया। सो यूजुअली ना पीपल क्या करते थे ऐसे, मतलब ये लगा दिया, मोल्ड लगा दिया। सो यहाँ पे ना जो वो क्रीम बेसी थी ना, वो क्रीम ना यहाँ पे जाके स्टिक हो जाती थी, एंड पीपल यूज टू टेक अ सेल्फी ऑफ इट एंड यूज टू अपलोड इट। सो ये मार्केटिंग हुई ना, एंड जैसे जैसे वो मार्केटिंग हो रही, इन्होंने ना इसका पेटेंट करा लिया। ठीक है, अब ये पेटेंट ना लाइक कितना, मतलब सोच सकते हैं मार्केटिंग किस तरीके से की है। मैं दिखा देता हूँ एक बार इमेज। सी, अभी ये देखेंगे ना, इस किस तरीके से इन्होंने ये किया है। ठीक है, अब आईफोन के लाइक कवर यूजुअली बनते थे, अब लोग ने ऐसे फोटोज ले लेके ना अपलोड करना स्टार्ट कर दिए। सो ये एक तरीके मार्केटिंग का तरीका हो गया। ठीक है, एंड किस तरीके से उन्होंने मार्केटिंग किया है, कितने अच्छे से ये किया है। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट की ना मार्केट में नेसेसिटी नहीं थी, ऐसे नहीं थे, कोई ब्रांड्स नहीं थे, बट उन्होंने अपने अलग कैसे दिखाया, वैल्यू कैसे ऐड की कस्टमर को। ठीक है, क्योंकि लाइक नाउ डेज ना जनरेशन कैसे कि इसमें रह रही है ज़्यादातर, कैसे कि दिखावे की ज़िंदगी में है। ठीक है, जितना ज़्यादा दिखाएंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो वो लाइक उनको वो ट्रिगर किया पॉइंट, एंड ना वैसा कुछ उन्होंने क्रिएट किया। सो यहाँ पे आते हैं। A marketing strategy is like a roadmap that helps the business identify the prospective consumer, कौन उनका कस्टमर है। जैसे हेली बीबा ने एक ट्राई किया, लाइक उनकी लेडीज कस्टमर है। ठीक है, लेडीज को हम कैसे सेल कर सकते हैं, कन्वर्ट देम इनटू द एक्चुअल कंज्यूमर, डाइवर वैल्यू कंसिस्टेंट। अब एक लड़की ने लिया, एक लड़की को देख के दूसरी लड़की ने लिया, दूसरी लड़की को देख के तीसरी ने ले लिया। सो वैसे ही लाइक ये सबको, अब इन सबको रिटेन करके रखना। ठीक है, कैसे लाइक वो एक क्रेज बना है। ठीक है, एक तरीके से ना 2 साल तक उन्होंने वो करके रखा है। ठीक है, अगर कैसे कैसे कुछ कुछ बिजनेसेस ना आते हैं एंड लाइक थोड़े दिन टाइम के लिए रहते हैं और चले जाते हैं, उनकी है ना कुछ ये ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने पढ़ा कि सीजनल डिमांड। ऐसे भी कुछ बिजनेस आते हैं जिनकी है ना वन टाइम डिमांड ही रहती है ना, वो वहीं पे ना गुम हो जाते हैं। जैसे फिडजिट स्पिनर्स थे। ठीक है, जो कि फिडजिट स्पिनर्स थे, उनको सिर्फ घुमाने के लिए लाइक 2017 में उनकी सिर्फ डिमांड क्रिएट हुई थी, उसके बाद में उनको कुछ यूज़ नहीं है। मे बी अभी कोई देखता भी नहीं उनको, अगर पड़े भी रहते तो। So it includes a clear value proposition, what makes you different, क्या डिफरेंट मेक कर रहा है। ठीक है, कस्टमर डेटाबेस एनालिसिस, हु बाय, कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, और कब खरीदेगा। ठीक है, in today's world technology is deeply involved in the marketing function. Remarketing continues to show ads and potential buyers even after the sale term and conduct contracted them. Marketing automation tools like the Mailchims and Hubs automatically send email and manages lead. सी ऐसे भी मार्केटिंग आती है अपने के पास ना, रोज ना कोई ना ईमेल आते रहते हैं जोमेटो को है ना। लाइक अगर आप एक बार जोमेटो से ये कर लीजिए, आपका मेल अगर जोमेटो के इसमें ये हो गया, आपको रोज अगर मोबाइल में जोमेटो इंस्टॉल भी नहीं है फिर भी ना आपको जोमेटो स्विगी की तरफ से ना मेल आते ही आते हैं। ठीक है, एंड ये प्रमोशनल मेम्स रहते हैं, प्रमोशनल मेल में ना कैटेगरीज रहती है, प्रमोशनल मेल्स में जाते हैं। ठीक है, सो वो एक है। ये प्रोडक्ट की ना रीमार्केटिंग भी करनी पड़ती है। मार्केटिंग कैसे हो गई, लाइक वन टाइम मार्केटिंग कर दी। ठीक है, रीमार्केटिंग बार बार करनी पड़ेगी, कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जैसे अमूल गर्ल है, ठीक है, वो कंटिन्यूस रहती है, 12 महीनों में ना वो सुर्खियों में रहती है, लाइक समाओ समाओ कुछ ना कुछ तो न्यू क्रिएट करती रहती है। ठीक है, एंड जो भी लाइक होर्डिंग्स रहती है उनकी। ठीक है, अगर आप कोई भी देखेंगे ना रिसेंटली की, अगर मैं देखता ना चाहूँ, सी ए वाली बता रहा था मैं, अभी कोई भी होर्डिंग देखी है इनकी, अमूल गर्ल की होर्डिंग, सी गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। ठीक है, ऐसे कोई भी होर्डिंग्स रहती है इनकी। ठीक है, कभी कोई पीएम वगैरह के साथ रहेगी, मोनेटाइजेशन हुआ था तभी भी इनकी आए थे, एंड लाइक सी कंटिन्यूस फंक्शन है, एंड ये चालू रहता है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ये देखिए यहाँ पे पता है, सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे अमूल गर्ल का। सी, दिस इज हाउ द मार्केटिंग गोज ऑन। ठीक है, लाइक यू नेवर नो, लाइक
ये अपने साथ मार्केटिंग चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है, अनटिल लाइक वो कंज्यूमर को लाइक दिमाग में रखना है अपना ब्रांड, ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए लाइक अपना दिमाग से फेड हो गया तो ये रीमार्केटिंग हुई, बार बार मार्केटिंग करनी पड़ती है. This means marketing is now touches that consumer at every stage, not just before the sale. It supports during and after this. Modern consumer don't just want a product; they want information, content, personalized experience, meaningful engagement. See, अभी यहाँ पे ब्रांड देखेंगे ना, जैसे कि अभी हेली हेली बीबर का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसा मतलब इन्फॉर्मेशन आया उन सी इन्फॉर्मेशन कैसे आया कि लोगों ने दिखाया उसको, ठीक है, तो मेरे दिमाग में आया यार हेली बीबर ने ना एक रॉड करके ब्रांड क्रिएट किया है, ठीक है, आई गेस आई फॉरगॉट दिस, ठीक है, तो रॉड करके एक ब्रांड क्रिएट किया, ठीक है, कंटेंट मिला उनको, जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनको कंटेंट मिला, वैसे कुछ लाइक एक को देख के दूसरा इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस होता है, थर्ड को देख के सिर्फ इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस होते हैं और कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है, पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस उनको ये करना रहता है, मीनिंगफुल एंगेजमेंट इस तरीके से. तो अभी क्या मेन टारगेट मार्केटिंग का क्या रहता है, वैसा कुछ नहीं, वही किस तरीके से वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है, ठीक है, वो एक मेन टारगेट हो जाता है. इन द न्यू मार्केटिंग कंपनीज लीव और डाई बाय द वैल्यू दे प्रोवाइड. क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, मेन वर्ड क्या हो गया मार्केटिंग में, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, ठीक है, फिर by giving a free useful blogs a brand build a trust and loyalty and not जस्ट सेल्स क्रिएट नहीं कर रहा है बट ना वो ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, ठीक है. बहुत सारे ब्रांड्स ना जैसे कि टाटा है, टाटा ने ना ओवर द ईयर्स ना वो ब्रांड क्रिएट किया है, एंड वो ब्रांड क्रिएट करने के बाद क्या हुआ है कि अब ऐसे ना कुछ भी मतलब नया प्रोडक्ट भी आता है ना टाटा का, ठीक है, तो वी डोंट गेट हेजिटेट, मतलब ये ट्राई करेगी ना करे, ऐसा लगता है कि टाटा ने बनाया, ठीक है, कुछ अच्छा ही रहेगा तो लेके चलते एक बार ट्राई कर दे, ठीक. दिस इज हाउ द ट्रस्ट एंड लॉयल्टी दे बिल्डेड अप, ठीक है. सो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो इन्फ्लुएंस करता है मार्केटिंग, ठीक है, एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंज्यूमर. दिस इज हाउ द डिसीजंस ऑफ अ कंज्यूमर गेट इन्फ्लुएंस बाय द, मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना लाइक समहाउ, ब्रांड ने रॉयल्टी इतना मतलब बना के रखा खुद की लॉयल्टी. टुडेज बिजनेस एनवायरमेंट, टुडेज बिजनेस एनवायरमेंट हैज़ राइजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस है ना लाइक कभी कम नहीं होती है, ठीक है, ये हमेशा है ना हायर स्टेज पे. मेरे को आज मतलब इतना मिल रहा था, इतना मिल रहा था, ठीक है, वो कंज्यूमर ना एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी रहता है, ठीक है. फॉलिंग प्राइजेस पावर ड्यू टू दी ब्रांड कॉम्पिटिशन, ठीक है, मतलब ब्रांड को खुद की प्राइस कम करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि है ना वो एक इंडस्ट्री में ना वो अकेला गुंडा नहीं है, ठीक है, ऐसे दो तीन जन रहते ही हैं खुद के कॉम्पिटिशन में. कस्टमर ओवरलोड विद दियर चॉइस, क्योंकि कस्टमर के पास बहुत सारी चॉइसेस, अगर आज ये ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे ले लीजिए. स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अगर आईफोन आईफोन बोलते हैं कि प्रीमियम ये फ़ोन है, बट ना पीपल लाइक उनको जो सर्विसेज सैमसंग में मिल रही है वो सैमसंग में जाएंगे, जिनको सर्विसेज ओप्पो में मिल रही है, वीवो में मिल रही है, जो उनकी रेंज है उसमें जो सर्विसेज मिल रही है वो उसके पास जाएंगे ना. सो marketers just co-create a product with a consumer feedback and evaluate turn shopping into the experiences. Just like a conclusion आप पढ़ लेना, इतना कुछ नहीं है, सो एक बार पढ़ लेते हैं हम भी. मार्केटिंग से स्ट्रैटेजी रहती है, ठीक है, ड्राइवन एंड फ्लेक्सिबल, नो लॉन्गर इज जस्ट डजंट क्रिएट अ वैल्यू, ठीक है, ये एक बार ना आप पढ़ लेना, इतना कुछ है नहीं, ठीक है. सो अब हमने कहाँ तक कंप्लीट किया मैं बता देता हूँ. सी ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ तक हो गया अपना. एक बार पढ़ेंगे ना आपको समझेगा कि लाइक वही मैंने जो समझाया वही है. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ नथिंग लाइक अ डिफरेंट थिंग. सो नाउ वी आर गोइंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेडिशनल मार्केटिंग. ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग की दो ऑफ थ्रू ऑफलाइन चैनल, मतलब पहले पहले क्या होता था, एडवर्टाइजमेंट को मार्केटिंग समझ लो, ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना वो मार्केटिंग है, ठीक है, रेडियो कमर्शियल्स पे होती थी, ठीक है, टीवी कमर्शियल्स पे होती थी, या न्यूज़पेपर में आ गई, फ्लाईओवर्स लगा दिया, बाउचर्स, ठीक है, जो होर्डिंग्स वगैरह रहती है, बिल बोर्ड्स, होर्डिंग, डायरेक्ट मेल डाल दिया, ठीक है. ये पहले लगता था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये वन वे कम्युनिकेशन रहता था, सामने से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा. बट अब न्यू एज मार्केटिंग है वो डिजिटल मार्केटिंग हुई. सी डिजिटल मार्केटिंग में आपको एक और बताऊंगा ये कैसे काम करती है. सी मार्केटिंग डन यूजिंग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, इंजीनियर, ये आपको पता ही रहेगा आजकल हमारे साथ जो भी होता है वो डिजिटल मार्केटिंग है. मैंने कोई प्रोडक्ट
सी मैं अगर ना कोई गूगल ना मेरे ना ये करते रहता है, ट्रेस करते रहता है मेरा एक्चुअली मैं किस जगह पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैप्स बोलते हैं यार, लोकेशन जीपीएस के थ्रू है ना, मेरी लोकेशन ट्रेस करते रहता है। अब लोकेशन ट्रेस करके गूगल क्या करता है, ठीक है, वो एक तरीके से ना मैं देखता है कि लाइक वो कस्टमर कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, अगर मैं है ना कहीं पे भी जाऊँ, ठीक है, एंड वो उस हिसाब से ना मेरे को ना गुड्स सजेस्ट करेगा, ठीक है, एंड वो उसके ना फीड में आते हैं, लाइक वो यूट्यूब गूगल के पास है, ठीक है, यूट्यूब पे मेरे को ना वैसे कुछ वीडियोस दिखाएगा, ठीक है, एंड मैंने अगर गलती से ना कुछ प्रोडक्ट से ना आपको पता रहेगा हम ऐड कर लेते हैं एंड उसी के ना एडवर्टाइजमेंट आपको दिखती रहती है। बट अब एक नया तरीका है मार्केटिंग का। सी अभी ये एक केस स्टडी है, मैं बता देता हूँ। सी अभी कैसे होता है, रिलायंस है, रिलायंस ने, सॉरी रिलायंस नहीं लेते, सी अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म ले लीजिए, जैसे ना रिलायंस जियो ले लीजिए, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, जियो ले लीजिए, जियो हॉटस्टार ले लीजिए एग्जांपल के तौर पे। अब जियो हॉटस्टार का क्या सीन है, अब जियो हॉटस्टार ना ऐसा एक बेस क्रिएट करना चाहता है जिससे ना वो अपने कस्टमर्स को ना कैटेगराइज करना चाहता है, ठीक है, एज, साइज, टेस्ट, इन सब के इस पे ना डिफ्रेंशिएट करना चाहता है, फिर ना उस हिसाब से ना वो एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहता है उनको, ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा मार्केटिंग का, एंड वो उस हिसाब से ना उनको टारगेट करेगा जो एक्चुअल में कंज्यूमर नीडेड है। सी अब कैसे कि रेड बुल है, रेड बुल की एडवर्टाइजमेंट ना अगर ये दिखाना चाहेगा, ठीक है, तो ऐसे एज वाले को दिखाया जाएगा जो 18 से ना 25 या 30 के बीच वालों को है, इनको दिखाना चाहेगा, क्यों, क्योंकि इनके पास ना वो पोटेंशियल है रेड बुल खरीदने का एंड पीने का, एंड रेड बुल के वही यूजुअली कस्टमर्स होते हैं। फिर आते हैं साइज एंड टेस्ट पे, टेस्ट पे लाइक इनको क्या पसंद है वैसे वैसे वो कन्वर्ट करना चाहेगा, तो एक्चुअली में जो उनको चाहिए वैसे वो ट्राई करना चाहेंगे। सो यहाँ पे मैंने कुछ बताया, आप देख रहे हैं, टू स्टेज इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इतना कुछ है नहीं काम का, बट यहाँ से इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है जो मेरे को लग रहा है एग्जाम में पूछ सकते हैं। मार्केटर्स आर नाउ एबल टू फिल्टर देयर ऑडियंस, ठीक है, एंड रीच आउट टू दियर टारगेटेड सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ दियर न्यू एज मार्केटिंग रेदर देन ए ह्यूज स्पिल ओवर ऑफ दियर ट्रेडिशनल वेज, द वेज ऑफ द कस्टमर डिस्कस। ये एग्जाम में भी आया हुआ है और एक और बार आ सकता है, इसमें नथिंग लाइक कोई नई ये नहीं है, ठीक है। अब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर को क्या चाहिए और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था, एक गैप क्रिएट हो गया था, ठीक है, हमने जो गैप में पढ़ा था कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस थी नोकिया से कि उनको एंड्रॉयड चाहिए, बट नोकिया को क्या लग रहा था, जो नोकिया की मैनेजमेंट थी उनको लग रहा था कि मैनेजमेंट का परसेप्शन था कि इनको लगेगा कि विंडोज चाहिए, ठीक है, बट अब दोनों के कस्टमर्स एंड एक्सपेक्टेशंस में दोनों का डिफरेंट ये हो गया, एंड अल्टीमेटली वो ये कस्टमर्स की डिमांड फुलफिल नहीं कर पाए एंड मार्केट से उनको एग्जिट लेना पड़ा ही, लाइक नाउ इज टॉप 10 में भी नहीं आता नोकिया, ठीक है। व्हाट इट मीन्स, ठीक है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ मार्केटिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर्स आर नीड, ठीक है, जो मामा अर्थ ने अंडरस्टैंड किया कि उनके बच्चों के लिए ना नेचुरल ऐसा कुछ शैम्पू वगैरह टॉपिक वगैरह, तो मामा अर्थ ने ना जॉनसन बेबी को रिप्लेस किया इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह पे देखेंगे तो। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है, आजकल के तो मतलब ये चाहिए, ठीक है, एक वेल ओरिएंटेड वेबसाइट चाहिए, गूगल के साथ ये चाहिए, रिव्यू एंड रेटिंग अच्छी चाहिए, कोई भी रेस्टोरेंट अगर मैं खोल रहा हूँ, ठीक है, और मैं स्विगी जोमेटो पे लिस्ट करना है, ठीक है, मैं अगर रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ स्विगी जोमेटो पे लिस्ट होना चाहिए, उसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, गूगल पे कोई भी आएगा मेरे कस्टमर पे पहले थिंग क्या करेगा, वो गूगल करेगा मैं कहाँ पे है रेस्टोरेंट, क्या वो स्विगी जोमेटो पे लिस्ट है, क्या मेरे घर पे डिलीवरी हो सकती है, क्या रेस्टोरेंट के अपीयरेंस है, ठीक है, वैसे ही अब लेंस कार्ट का मैंने एग्जांपल दिया, लेंस कार्ट ऑनलाइन स्टोर है, अब यूजुअली 24/7 हेल्प होती है, अगर यू लेंस कार्ट से आप लेंस बनाओगे ना तो आपको 1-2 दिन में आ जाता है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 3rd डे लगता है, बट 2 दिन के अंदर वो लोग ट्राई करते कि कस्टमर को दे दें, एंड द रीज़न बीन इतना फास्ट कैसे हो पाया क्योंकि उनके ना एक सेंट्रलाइज ये है, सेंट्रलाइज्ड है, एंड वहाँ पे लाइक गुरुग्राम था आई गेस, मेरे को यहाँ तक याद है, गुरुग्राम में उनके ना सेंट्रलाइज्ड ये जहाँ पे वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, वहीं से है ना वो लोग हर एक स्टोर को है ना सेल करते हैं, ठीक है, अब उनको कॉस्ट क्या है कि शिपिंग कॉस्ट है, ठीक है, ऑर्डर जैसे प्लेस होता है ना फटाक जैसे जाके ना वहाँ पे बन जाता है, ठीक है, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। प्रोवाइडिंग वैल्यू, जैसे नाइकी ने किया, नाइकी क्या कर रही थी, प्रोवाइड कर रही थी वैल्यू, ठीक है, कस्टमर्स को,
ठीक है। तो कस्टमर्स डोंट बाय दी प्रोडक्ट, ठीक है, दे बाय दी वैल्यू, ट्रस्ट एंड कन्वीनियंस। जो एक्चुअली में ये कर रहा था एयर जॉर्डन, ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू ऐड कर रहा था कस्टमर की लाइफ में, ठीक है। अभी यहाँ पे अमेजोन का एग्जांपल है, प्रोवाइडेड द वैल्यू, फास्ट डिलीवरी दे रहा है, ठीक है। मैंने अभी अमेजोन से ऑर्डर, अभी आजकल तो अमेजोन से भी मतलब कोई ये नहीं करना चाहता। आजकल ना न्यू ट्रेंड आया मार्केट में, दैट इज जेप्टो, इंस्टामार्ट। इनके लिए ना जो फ्लिपकार्ट एंड इनके लिए ना ये खतरा बनते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ना इन्होंने भी है ना फ्रेश स्टार्ट किया है, एंड फ्रेश, और इसने मिनट स्टार्ट किया फ्लिपकार्ट ने। तो ऐसे ना सब लोग ना अलग अलग, अभी क्योंकि उनको भी उस मार्केट में ना फिर सस्टेन करना है, ठीक है। अगर ये मार्केट अभी इनके लिए ओपन छोड़ देंगे ना, तो इन्होंने जो बिल्ड किया था ओवर द ईयर्स, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो ट्रांसपेरेंसी एंड रिटर्न, लाइक कस्टमर को कैसे वैल्यू ऐड की, ठीक है। एंड लाइक अभी है ना वी ट्राई टू लाइक, हम यूजुअली ऑर्डर कहाँ से करते हैं, ठीक है, हम फ्लिपकार्ट और अगर अमेजोन, दो ऑप्शंस रहते हैं ना। फ्लिपकार्ट ये ना यूजुअली है ना, अगर आप देखेंगे ना कस्टमर्स के ना नेगेटिव ये रहते हैं एक्सपीरियंसेस, वाइल जो अमेजोन के है ना, ठीक है, वो थोड़े पॉजिटिव रिव्यूज रहते हैं किसी भी चीज़ के। एंड अमेजोन के ना 10 ऑन, मतलब अगर दोनों में मेरे को कंपेयर करना है ना, 10/9 अमेजोन रहता है एंड 10/7 आई गो फ्लिपकार्ट। स्नैपडील से तो कोई ऑर्डर ही नहीं करता आजकल, क्यों? क्यों 10/1 भी नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो ऊपर ही पड़ा, सोशल मीडिया मार्केटिंग काइंड, वो हम भी क्या पढ़ा था फिर, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस पड़ा था, वही सोशल मीडिया मार्केटिंग भी उसी में आ जाता है, ठीक है। ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे करेंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन थ्रू की, ठीक है। अभी नायका ने क्या किया था, जैसे नायका का एग्जांपल ले लीजिए, सेम ये इनका भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। हेली वीबर का मैंने बोला, हेली वीबर ने जो उनका ब्रांड बनाया रोड करके, ठीक है, उसको ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से वो इतना इन्फ्लुएंस हुए एंड लोगों वुमेन्स ने उसको उतना खरीदा। सेम नायका का सीन है, ठीक है। मल्टीपल चैनल मार्केटिंग, ठीक है, हर एक तरीके से व्हाट इट मीन्स, ठीक है। डोंट डिपेंड ऑन जस्ट वन प्लेटफॉर्म, ठीक है, टू बी ट्रू। सोशल मीडिया पे जाओ, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर टाई अप करो, ठीक है, ऑफलाइन में एड्स वैप्स करो। जोमेटो मार्केट थ्रू टीवी एड्स तो करता ही करता है, यूट्यूब पे भी ऐड करता है, मोबाइल ऐप्स पे भी, ठीक है, और सोशल मीडिया पे भी करता है, गूगल सर्च पे भी करता है, एंड ईमेल वगैरह भी भेजते रहता है, ठीक है। एक तरीके से जोमेटो ये नहीं कर रहा है, ठीक है, 5-6 तरीके से कर रहा है। तो अब क्या पढ़ा हमने, अगर सी ऐसा सेंटेंस आएगा, ठीक है, आपको ये सेंटेंस याद रखना है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये सब्जेक्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे। मार्केटर्स आर नाउ एबल टू फिल्टर देयर ऑडियंस, ठीक है, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ऑनलाइन प्रेजेंस आ गया है, ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंस एंड सोशल, मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस हो गई। सेकेंड क्या बोल सकते कि सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, एंड थर्ड कैसे हो गया, अगर कस्टमर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फोर्थ यू गो थ्रू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऐड कर रहे हैं, एंड दैट इज अ मल्टी चैनल मार्केटिंग। एक है 80-20 रूल इन मार्केटिंग, ठीक है। ये परेटो प्रिंसिपल है। व्हाट इट मीन्स, 80% ऑफ योर बिजनेस कम फ्रॉम 20% ऑफ कस्टमर, ठीक। ये एक बेसिक सा रूल है, ठीक है। अगर आपके ना कस्टमर्स बन गए एंड वो 20% कस्टमर्स ही ना आपको ना 80% बिजनेस देंगे, ठीक। ये एक बार आपका कोई कस्टमर बन जाता है ना, वो यूजुअली ना आपसे ना ये नहीं करता। अभी अगर आप फ्यूचर में कोई फर्म डाल रहे हो, ठीक है, आपके ना जो रेगुलर कस्टमर्स रहेंगे, ठीक है, जो आपके रेगुलर क्लाइंट्स रहेंगे, ठीक है, वही आपके कोर बिजनेस रहेगा, ठीक है, एंड उन्हीं को आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, ऐसे कुछ क्लाइंट्स आएंगे जो शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, या 1 साल के लिए, ठीक है, बट जो आपके लॉन्ग टर्म विजन वाले क्लाइंट्स हैं, ठीक है, वो आपके साथ है, एंड वही आपको है ना हर टाइम 80% बिजनेस आपका देंगे। implication for marketing focus more on the retaining a loyal customers को वगैरह, ठीक है। सो बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा है कि अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, ठीक है, कस्टमर्स को ऑनलाइन प्रेजेंस पढ़ लिया, प्रोवाइडिंग वैल्यू, सोशल मीडिया और मल्टी मार्केट। इसका मैं एक शॉर्ट फॉर्म बना के दूँ तो सी ये लिख सकते हैं, मेरे को यहाँ तो याद है, यूपी सॉप, ठीक है। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, पी फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू, ठीक है, एंड एस फॉर सोशल मीडिया हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस ही है, एंड पी फॉर प्रमोशन एंड ऑल। सी यूपी नहीं ना, एक सेकेंड,
UM करना है इसको, हम सॉफ्टवेयर, इसका मैं नेक्स्ट क्लास में देता हूँ, ठीक है, कुछ अच्छा तरीके से बना के, एंड वी विल सी दैट वन. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद द न्यू ईयर मार्केटिंग. ये एग्जाम में ए कैटेगरी में रखना, एंड इट्स वेरी क्रूशियल. लाइक मेरे को लग रहा है एग्जाम में बन सकता है. दिस इज ऑल्सो ए कैटेगरी टॉपिक, ठीक है. सी ऐसे क्यों न्यू मार्केटिंग, सी न्यू एज मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ऐसे कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. मतलब आजकल ना मार्केटिंग इज नॉट अबाउट जस्ट प्रोवाइडिंग अ सर्विस. मैं दिखाता हूँ आपको कुछ न्यू तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है. जस्ट गिव मी अ मिनट. न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. सी अगर इनके देखेंगे ना, ये बहुत अच्छा बताती है. एक बिल्डिंग का मिनिएचर मॉडल बनाकर पार्किंग लॉट में लगा दिया और उसके आगे एक छोटा सा बिल बोर्ड भी लगा दिया. अब आप बोलोगे इतने अंधेरे में और इतना छोटा सा बिल बोर्ड देखेगा कौन? जब उस पार्किंग लॉट में लोग अपनी गाड़ी को पार्क करने आए और गाड़ी को रिवर्स किया, तो जो रिवर्स कैमरा है उसमें वो छोटा सा बिल बोर्ड दिख रहा था जिसपे लिखा हुआ था, वी गॉट इन योर कार, यू गेट इन आवर्स. जीनियस मार्केटिंग पार्ट 3. स्विगी को अपनी आम की सेल बढ़ानी थी. उन्होंने एक ऐसे आइडिया पे काम शुरू किया जिसे सुन के आपका भी मन करेगा कि आम खरीद लो. टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक बड़ी सी एड प्रिंट की और बोला, रीड इट विथ योर नोज. उन्होंने आम की खुशबू वाले सेंटेड प्रिंट को यूज किया था उस एड को छापने के लिए. आमों की सेल डबल हो गई. जीनियस मार्केटिंग पार्ट 10. स्विगी को अब आईपीएल में एड्स लगवाने के लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, पर एयरटेल ने ऐसा तरीका सोचा कि कुछ हजारों में ही उनका काम हो गया. उन्होंने कुछ टिकट्स खरीदी मैच की और उन सीटों पर टी शर्ट पहना दिया जिस पर लिखा था, आई एम वॉचिंग दिस मैच लाइव ऑन एयरटेल 5G. जीनियस मार्केटिंग पार्ट 12. आईपीएल में एड्स लग. लाइव बॉय ने रोटी के ऊपर हॉट स्टैम्प से लाइव बॉय से हाथ धोया क्या, ये प्रिंट करवा दिया और कुंभ के मेले में आए हुए लोगों को परोसना शुरू किया. ये बढ़ते हुए डायरिया केसेस को कम करने के लिए था और लोगों ने इसे पढ़कर एक्चुअल में हाथ धोना शुरू किया. जीनियस मार्केटिंग पार्ट 9. Did you know Amul spends only 1% of its total expenses on marketing? This is in contrast with other companies who spend up to 15%. But how is Amul able to do this? Well, they use a strategy called umbrella branding. This means instead of advertising individual products like cheese, chocolates, or ice cream, Amul markets its entire brand as a cohesive unit. This approach not only saves on advertising cost, but also creates a strong brand identity among customers and improves customer recall. Take the case of the iconic Amul girl. She is omnipresent in Amul advertisements and has become synonymous with the brand's messaging and values. Plus, the brand employs a style of advertising where they use witty advertisements on topical issues to stay relevant. Which other company do you think can use umbrella branding? Let us know in the comments. सी मैंने अभी कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बताई है प्रीतिका के द्वारा. सी अभी इनके आप और भी वीडियोस देख सकते हैं. काफ़ी सारी उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताई है. ऐसे कुछ जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ना फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है. एंड टू बी मतलब लाइक अगर आपको ना आपके बिजनेस को और आपके ब्रांड को है ना, अगर बाहर इंडस्ट्री में ना एक अलग ये दिखना है, ठीक है, तो ऐसे कुछ नए नए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ना फॉलो करने पड़ते हैं. सो अभी हम ये टॉपिक पे आते हैं. एंड फर्स्ट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आर एस फॉलो. जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी आ रही है वो फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है, आउटबाउंड मार्केटिंग. आउटबाउंड मार्केटिंग ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे मतलब लाइक किसी को भी दिखा देते हैं, ठीक है. एंड जो कि यूजुअली ईमेल के थ्रू हो जाती है, प्रमोशंस हो जाते हैं, प्रिंटिंग है, मतलब रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, कोई मेरे हाथ में पैम्पलेट दे रहा है, ठीक है, वो होर्डिंग लगी है, ठीक है, वो सबको दिख रहा है. ऐसे कुछ मार्केटिंग जो यूजुअली मतलब सबके लिए है, ठीक है, एंड वो कुछ ये नहीं है. सो वैसे ये जो कि आउटबाउंड मार्केटिंग, इसमें ना कस्टमर्स नहीं देखते कि कस्टमर का इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है. डायरेक्टली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ना हर एक कस्टमर को दिखा देते हैं, चाहे वो कस्टमर उनका हो या ना हो, ठीक है, वो सबके लिए ऐसा कुछ है. नेक्स्ट टॉपिक आता है इनबाउंड मार्केटिंग.
इसमें आउटबाउंड मार्केटिंग किसी का भी ले लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शायद बनाए रहेंगे। सी आउटबाउंड मार्केटिंग के ना जो एग्जाम्पल हो सकता है वो हो जाता है टेली कॉलिंग, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, जो टेली कॉलिंग होता है और जो जो कॉल करके आपको तंग करते हैं ना, कोई भी ब्रांड्स आपको कॉल करते हैं, वो वाला टेली कॉलिंग इसमें एग्जांपल हो जाता है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स का कॉल आता है यूजुअली। फिर आता है नेक्स्ट इनबाउंड मार्केटिंग। ये क्या करता है कि इनबाउंड मार्केटिंग फोकसेस ऑन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, नॉट डिस्टर्बिंग देम। द मेजोरिटी ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग फॉल्स अंडर अ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। 3 पिलर्स रहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग, अट्रैक्ट करना है और क्रिएट अ कंटेंट दैट रिजोलेट विद योर टारगेटेड कस्टमर। सी इनमें टारगेटेड कस्टमर को ये करते हैं इनबाउंड, मतलब कि टारगेटेड कस्टमर को ये करना है एंगेज इन अ कम्युनिकेशन थ्रू द मेल और चैट, डिलाइट विद द कंटिन्यूइंग एंड एक्ट विद द कंसल्टेंट एंड एक्सपर्ट। सी इसमें कैसे कि अभी मेरे को कोई लोन लेना है, ठीक है, तो अब ये टारगेटेड कस्टमर हो गया हूँ मैं उनके लिए, ठीक है। जो लोन लेने वाले हैं ना बैंक, अगर मैं कोई लोन लेने की वेबसाइट पे गया तो वो मेरे को ही टारगेट करेंगे ना फिर, तो स्पेसिफिक कस्टमर उनको मिल गया है एंड वो उन्हीं को टारगेट करते फिर। डिजिटल मार्केटिंग मेरे को शायद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, यूजुअली सोशल ऑनलाइन थ्रू होती है, सर्च इंजिन सोशल मीडिया के थ्रू होती है। एंड इसमें तो क्या एग्जांपल भी दूँ, सबको पता है, मतलब एग्जांपल भी दूँ तो क्या लिखूँ। जोमेटो सब पे चलाता है अपनी ऐड, इंस्टाग्राम पे भी चलाता है, फेसबुक पे भी चलाता है, यूट्यूब पे भी चलाता है, सेम। सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन क्या हो गया कि सी सर्च इंजन एड्स में ना, जैसे कि एग्जांपल दूँ तो सर्च इंजन ऐड टुडे, सी अभी कभी कभी ना आपने गूगल पे ना कुछ एड्स देखे हैं क्या जो आपके ना मतलब सिर्फ यूजुअली ना ये इंस्टा इस पे होता है, यहाँ पे ना यूजुअली इस पे भी नहीं दिख रहा है, बट यूजुअली आप आपके मोबाइल स्क्रीन पे ना तभी ये ओपन करोगे ना, यूट्यूब, तो फर्स्ट जो ऐड होता है तो वो सर्च इंजन के थ्रू ही ऐड ये करते हैं, ठीक है। तो इट्स अ टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वेबसाइट्स के थ्रू या ईमेल के थ्रू, मतलब पे करते हैं जिनको गूगल एड्स वगैरह हो गई एग्जांपल। सोशल मीडिया मार्केटिंग ये तो लाइक आपको पता है इंस्टाग्राम थ्रू, इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू, इसमें कुछ है नहीं इतना। वीडियो मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग इज मार्केटिंग थ्रू दी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू हो गई। अब यूट्यूब चैनल्स पे आते हैं ना, जैसे आपके फेवरेट क्रिएटर रहते हैं वो कोई ऐड लेके आते हैं, जैसे अब ध्रुव राठी है, ध्रुव राठी को है ना हर एक वीडियो प्रमोट करने के लिए ना एक मतलब वीडियो बनाते हैं ना, तो किसी ना किसी है ना मतलब इसको ये करते ही रहते हैं प्रमोट, तो वो वीडियो मार्केटिंग हुई। वॉइस मार्केटिंग, लीवरेज स्पीकर लाइक अमेजोन एलेक्सा गूगल्स को, ये अभी न्यू है, ठीक है। सो इसमें न्यू एग्जांपल में आ जाता है ये। ईमेल मार्केटिंग, अब इसमें भी कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करना, मतलब ये यूजुअली ब्रांड के अवेयर करते हैं, ठीक है। एंड मार्केटिंग मैंने बताया अवेयरनेस, अपने ब्रांड को किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ योर ब्रांड, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ योर गुड्स, व्हाट आर द वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर, दैट इज लाइक बेसिकली अ मार्केटिंग। so that comes like that can be done through the various modes, advertisement can be in the promotional, can be in this मतलब that can convert into the sales, so it can be a email marketing, social media marketing, voice marketing, video marketing, I can be anything, ठीक है। nowadays it's like marketing is not about this traditional, earlier it used to be like कहीं पे एक जगह दिखा देंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, एक होर्डिंग चिपका दी या पैम्पलेट बांट दी है, तो पहले वो ऐसे होता था, बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक द सेम, इट इज़ कि पीपल go through various online modes and it's like brands target their customer, ठीक है, and their target is like a targeted customer, not is like a any customer is their target। so conversional marketing हो गई जिसमें ना it involves a correspondence to the customer one-to-one basis across the multiple channel, it beyond leave live chat or email or text, it involves a customer inquiry about their needs। सी इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कन्वर्जन मार्केटिंग कभी है ना अपने डोमिनोज में ना, डोमिनोज से ना आप ऐप के थ्रू पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, अपना वहाँ पे ना कॉल करके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कॉल दो जगह हिट होता है, एक कॉल ना रेस्टोरेंट का रहता है,
जो आपका रेस्टोरेंट रहता है, तो एक तो वहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, एक दिन का सेंट्रलाइज नंबर रहता है, ठीक है। अब वो सेंट्रलाइज नंबर पे भी है ना, वो लोग जो कॉल सेंटर में बैठे रहते हैं ना, वहाँ पे वो लोग कॉलिंग को वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। ये एक होता है। रेस्टोरेंट तो अपना खुद का ऑर्डर प्लेस कर ही देता है। सो देखेंगे ना आप, यहाँ पे दो दो तरीके से ये कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कि कस्टमर आपके ना सुन रहे हैं, ठीक है, और आपके उस हिसाब से लोग एक्ट कर रहे हैं। सो ये भी उस तरीके से एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। Buzz marketing involves creating a buzz through the interactive events and influence and create month on it helps to launch the product. बज मार्केटिंग ये यूजुअली देखिए ना, अभी कोई भी आईफोन लॉन्च होता है, ठीक है, उसके बाद ना एक इवेंट रखते हैं एंड उससे के थ्रू ही लाइक वो आईफोन को लॉन्च करते हैं, ठीक है। सैमसंग भी अगर कोई बड़ा फ़ोन लेके आ रहा है, या कोई भी कंपनी रहती है जो कुछ भी अभी नाउ डेज लाइक अ ब्रांडिंग, ठीक है, आप कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, आप कुछ लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, आपके ना उसके लिए इवेंट रखते हैं, इवेंट को प्रमोट करते हैं एंड वो पब्लिक सिटी होता है, तो वो बज मार्केटिंग में आ जाता है। ब्रांड मार्केटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएट इमोशनल एंड कनेक्शन विद द कस्टमर, स्टोरी लाइन, ओरिजिनलिटी एंड एनकरेजमेंट। सी इसमें मैं दिखा देता हूँ वीडियो एक। ब्रांड मार्केटिंग जो भी लास्ट चीज आपने खाई है और जिस कलर की आपकी टी शर्ट है, दोनों को ऐड कर दो, आपके ब्रांड का नाम बन गया। या फिर नेम लिस्ट में जाके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी डिटेल दे दो, ये अपने आप आपको बहुत सारे ब्रांड। सी इसमें जैसे कि ना, अब रक्षाबंधन पे ना आप देखोगे ना, अब रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक है। सो कैडबरी जो सेलिब्रेशन है ना, उसका इमोशनल मैसेजेस आते हैं, ठीक है, उस पर स्टोरी निकलती है, स्टोरी टेलिंग होती है। यहाँ पे कैडबरी सेलिब्रेशन का एग्जांपल है। थम्स अप है, थम्स अप किसको इमोशनलाइज कर रहा है, ठीक है। माउंटेन ड्यू है, डर के आगे जीते। माउंटेन ड्यू मतलब क्या बताना चाहता है, ये कुछ रिस्क लोगे तभी आप पियोगे, वो एक इमोशनल स्टोरी बना रहा है खुद के पीछे, ठीक है। थम्स अप है, थम्स अप उनका भी वैसे ही है मार्केटिंग। अब देखेंगे ना, पे ब्रांड्स ना कुछ तरीके से ना मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, जिससे ना वो ट्रिगर करे वो मूवमेंट पे। 5 स्टार बड़े आराम से, ठीक है, लाइक 5 स्टार कभी कुछ ना करके देखो, अमूल माछो बड़े आराम से। सो ये सब ब्रांड्स अगर देखेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा है ना, मतलब स्टोरी टेलिंग भी करते हैं उसके पीछे। अगर जो भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखोगे समटाइम्स, जैसे काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे आप इमोशनली, जिससे ना अटैच कर पाओगे आपके इससे। फिर आता है स्टेल्थ मार्केटिंग। स्टेल्थ मार्केटिंग हैपेंस व्हेन द कंपनीज प्रमोट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज who are unaware that they are being marketed to. For example, fast food chain pay a movie company to show them their food enjoyed by actors, convert agent and type in a sports figure and convert a agent wearing a clothes and glasses or a particular company. सी इसमें एग्जांपल कैसे हो सकता है कि जैसे कि ना, आप कोई ब्लॉग्स देखते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, एंड जो ब्लॉगर्स ना यूट्यूब पे कोई ना ब्रांड यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, एंड वो इनडायरेक्टली आपको है ना बता रही नहीं है हम वो ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, बट आप तब देखोगे ना तो ये ब्रांड यूज़ कर रहे हैं आपके फेवरेट कोई ब्लॉगर होगे, ठीक है। सो एक जो है मुंबई का निखिल थे पहले, ठीक है, एंड माई फ्रेंड यूज टू वॉच हिम, ठीक है, एंड अर्लियर ही यूज टू वॉच हिम, इट वॉज लाइक around it's 2020 around, ठीक है। सो before 2020, even covid before, so he used to watch him and he used to get admire from him, and जो भी प्रोडक्ट वो यूज़ करते थे, हाँ क्या, नॉट एवरीथिंग बट ना कपल ऑफ प्रोडक्ट्स ना ही यूज टू हैव इन इज लाइक दिस, चाहे वो फेस वॉश हो जाए या फिर जो बाइक के लिए यूज़ करते थे। सो ऐसे बहुत सारे ना, मतलब जो आपके फेवरेट क्रिएटर्स रहते हैं, ठीक है, फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, तो है ना उनसे ना लाइक डायरेक्टली वो नहीं दिखाते ब्रांड्स, ठीक है, ये है, बट वो कन्वर्ट कराते हैं कि लाइक आप ये यूज़ कीजिए। अगर आपको पिक्चर देखने जा रहे हैं, पिक्चर में ना मैं एक एग्जांपल दूँ, आईफोन ना कभी विलन के हाथ में नहीं देखोगे आप, ठीक है। वो आईफोन ना ऐसे बना ही नहीं है लाइक कि कोई गलत हाथ में दिखाओ, क्योंकि ना वो लाइक उसके ना ब्रांड पे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। सो वैसा ही क्या सेम आप पढ़ लेना, इसमें इतना कुछ है नहीं। Guerrilla marketing is a place that the product is a high traffic physical location to spread awareness.
सी ग्यूरिला मार्केटिंग ना, मैं दिखा देता हूँ इसमें ना, डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू ये समझेगा। ग्यूरिला मार्केटिंग, सी ऐसे कुछ ना, यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि सी ग्यूरिला मार्केटिंग एक अनकन्वेंशनल कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी है डेट, वो तो छोड़िए, ठीक है। ऐसे कुछ तरीके से एडवर्टाइजमेंट होती है ग्यूरिला मार्केटिंग का, ठीक है, जिससे ना बड़ा कुछ इम्पैक्ट आए ऐसा। सी अभी ये मैकडोनल्ड्स का ये है, ये ग्यूरिला मार्केटिंग में आया ऐसा कुछ अलग से। सी दिस वन, दिस वन, किटकैट, नेस्ले, सी कोको कोला, मतलब ये बिल्डिंग या पूरी मतलब कुछ बड़ा है ऐसे करना, एंड लाइक वो दिखे कि एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उससे। सी कुछ स्मार्ट आइडियाज, देख रहे हो। तो कितने सारे तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ नया तरीका है मार्केटिंग का, पार्टनर मार्केटिंग। पार्टनर मार्केटिंग इज अ कॉर्पोरेट मार्केटिंग, पार्टनरशिप में करते हैं बिटवीन द कंपनीज एंड कुल। हीरो होंडा लिख लीजिए एग्जांपल, ठीक है, ये दोनों मिलके पार्टनर को मार्केटिंग कर रहे थे। कस्टमर मार्केटिंग, फिर कस्टमर मार्केटिंग फोकस ऑन होल्डिंग, ये तो इजी आपको खुद से पढ़ सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, और भी बहुत है क्या। सी कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग उल्टा जाता है थोड़ा। कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग में एक बार दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग में ना बहुत सारे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, मैं बता देता हूँ। कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग, मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा है, जोमेटो का ही है आई गेस। सी एक इंस्टेंस हुआ था कि ये ना होर्डिंग पे ना, इमेजेस अगर देखें, सी ऐसा होर्डिंग बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैक्रोनी चीज़ को ना इन लोग ने एम सी लिखा था बी सी, एंड इट इनका डबल मीनिंग में और कुछ मीनिंग होती है, ठीक है। सो ये कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग में आ गया था, ठीक है। इवन एक आपको पता नहीं क्लास में देना चाहिए, एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, बट लेट इट बी। सिर्फ गुजरात में ना अल्कोहल प्रमोट करना, ठीक है, वो भी एक कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग हो गई। सो ये सारे ना कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग की स्टेज मतलब इसमें आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मल्टीकल्चरल मार्केटिंग, ये तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, लाइक मैंने बताया वही सेम है, मतलब इतना कुछ है नहीं इसमें। कैंप रिलेशनशिप मार्केटिंग इजी है, मैं कुछ इजी वो मैं अभी बता रहा नहीं हूँ, ठीक है, आप लोग खुद से देख लेना वो। एंड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, ये मैं बता सी कभी कभार क्या होता है कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग यानी कि आपकी मम्मी ये लोग को देखे रहेंगे, ठीक है, कैसे कि कोई औरत उनको बताती नहीं ये वाला ब्रांड अच्छा है, ठीक है, तो वही लेके आते हैं, ठीक है। आपको भी अगर आपके फ्रेंड बोलते हैं ये वाला ब्रांड अच्छा है, तो एक तरीके से ना वो सजेशन होता है, एंड वी फील लाइक वर्ड ऑफ माउथ, मतलब वो दूसरा जो ना उसके ब्रांड की ना मार्केटिंग कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ना, मैं दूँ तो सही मार्केटिंग, पहले ना मम्मी है ना ऐसे कोई डिटर्जेंट से सोप ये धोती थी, एंड उनको है ना किसी फ्रेंड ने ना दूसरा डिटर्जेंट रिकमेंड किया, ठीक है, एंड दैट इज़ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, ठीक है। एंड फिर मम्मी वो लेके आई प्रोडक्ट, मम्मी को वो उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है, बट वन टाइम मम्मी ने खरीदा एंड वो ट्राई किया, वो अच्छा लगे ना लगे वो सेकेंडरी थिंग है, बट दैट इज़ द लाइक, ऐसा हो जाता है ना कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, वो ब्रांड एक बार ट्राई करना, मतलब वो एक तरीके से कस्टमर बने या ना बने बट वो मार्केटिंग हो गई है। Relationship marketing focuses on the close, meaningful relationship with the customers. It has a power of promoting marketing innovations. Simple है. Campus marketing, marketing aims to awareness about the goods and services amongst the student on campus. ये usually DOMS वगैरह ले लो, ठीक है, ये वैसे ब्रांड्स ही है।
and proximity marketing means the user's location showcase a relevant product or services. An example of this marketing is a written house of few packs. ये तो आपको पता ही रहेगा, ठीक है. This is all it is about, और कुछ है नहीं इतना, and you can ignore that. सी नाइकी बिलीव इन समथिंग, ये सब लाइक मार्केटिंग के यही है, बर्गर वूफर. सो हियर अगर अभी देखें ना, अपने दो टॉपिक ही खत्म हुए ज़्यादा अभी. आफ्टर सेल सर्विसेज, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इन दिस आफ्टर सेल सर्विसेज यू कैन मार्क इज एन इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है. ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछ सके, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ नोट से, मेरे वाले से. सी आफ्टर सेल सर्विसेज क्या हो गए, कल परसों में मैंने एग्जांपल दिया था ओला का. ओला इलेक्ट्रिक्स का जो आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छे नहीं थे, ठीक है, उसके वजह से उनको काफ़ी ब्लैक फ्लैश मिला, एंड उसकी वजह से ना आजकल ना वो उतने प्रोडक्ट सेल भी नहीं कर पा रहे. सो वो हो गया आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी ना होने के, मतलब कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आफ्टर सेल सर्विसेज भी है ना ब्रांड की है ना इक्वली अच्छी रहे, ठीक है. आफ्टर सेल सर्विसेज, after sales services refer to as support providing to the customer after purchase of an product, ensuring satisfaction. वारंटी में जो भी प्रोडक्ट है कस्टमर की लॉयल्टी में और रिपीट, ये रिपीट कस्टमर बढ़ाता है. सी अभी क्या हुआ था कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो मैंने ना हमने घर पे एक ये लिया था, कूलर लिया था. एंड कूलर लेने पे क्या हुआ कि कूलर के ना जस्ट 7-8 मंथ्स हुए थे, एंड उसकी मोटर है ना वो काफ़ी बर्न हो गई, एंड उसकी वजह से कूलर नहीं चल रहा था. सो वी कॉन्टेक्टेड टू दिस वन, एंड इट वॉज इन विद इन द वारंटी. तो वो ब्रांड ने ना वो चेंज करके मोटर एंड विदाउट एनी चार्जेस वो ठीक कर दिया. अब मतलब 1 साल की गारंटी थी उसकी, ठीक है, एंड 6 महीने के अंदर वो बंद हो गई थी, ठीक है. सेकेंड टाइम भी ना 4 महीने और चली और फिर वापस बंद हो गई. अब क्या हुआ कि 2 बार हो गई है, ठीक है, बट ब्रांड का 1 साल की वारंटी थी, ब्रांड ने वापस इंटैक्ट रही अपनी वारंटी पे, वापस फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर दिया. अब क्या हुआ कि 2-3 साल वो मोटर फिर ठीक चली एंड फिर ख़राब हो गई. नाउ वी आर कॉन्टेक्टेड टू द ब्रांड, क्योंकि वो ब्रांड की ही मोटर उसमें चलती थी एंड ऐसे कोई लोकल मोटर नहीं चलती थी. सो क्या हुआ कि हमने ब्रांड को कांटेक्ट किया, ब्रांड ने फिर वापस वो चेंज कर दिया, एंड वी यूज़ दैट कूलर ऑलमोस्ट लाइक 6 years 7 years, ठीक है. उसमें फिर बाद में हम लोग एक और बार जब भी कांटेक्ट किया, ठीक है, अब वो जो मोटर थी ना वो EOU में चली गई थी. EOU यानी कि एंड ऑफ लाइफ में चली गई थी, ठीक है. EOL बोलते हैं शायद, एंड ऑफ लाइफ में चली गई, मतलब अब वो प्रोडक्ट ना वो कंपनी है ना मैन्युफैक्चर नहीं करती, एंड मैन्युफैक्चर नहीं करती ना तो कंपनी है ना वो प्रोडक्ट मतलब बोल रही कि हमारे पास ये मोटर नहीं है. सो क्या हुआ कि आफ्टर सेल सर्विसेज ब्रांड की थी, ठीक है, एंड इंटेंशंस भी थे, ठीक है, एंड वी अंडरस्टैंड दैट. मतलब अभी इन्होंने 6 साल, मतलब वो बोले कि हम 5 साल तक की कोई चीज़ को ये रखते हैं, उसके बाद ये नहीं रखते. तो अब वो मतलब मेरे लिए कूलर यूज़ नहीं हुआ, सो वी हैव टू थ्रो इट. सो वैसे हो गया था सिचुएशन. सो वाई इट मैटर्स कि आफ्टर सेल सर्विसेज मतलब क्या हुआ कि फिर वो ब्रांड ने हमारे पे ना मतलब लाइक एक अब क्रिएट हो गया ना, मतलब कि कैसे बता सकते हैं कि जैसे कि ना वो ब्रांड का अभी ट्रस्ट क्रिएट हो गया मेरे पे, ठीक है. एंड मैं वापस अगर कोई मतलब जाऊंगा, ठीक है, सपोज वो ब्रांड अगर एग्जांपल के तौर पे बजाज, तो मैं बजाज के पास वापस जाऊंगा, ठीक है, बजाज का मैं वापस लूँगा. तो वैसे ही था. और वाई इट मैटर्स, द नेक्स्ट सेल्स डिपेंड करता है ऑन दी लास्ट सर्विसेज. जो भी नेक्स्ट सेल आपने अगर कोई भी ब्रांड का लिया रहेगा, और इसमें कोई ख़राब सर्विस है जो मुझे मिली अभी तो मुझे याद आने दी. सी यूजुअली है ना मैं लाइक मेरे को ना बोट का थोड़ा ये लगा था. सी बोट का रीज़न क्या हुआ था कि मैं ना 2-3 लाइक 2-3 मैंने कॉर्ड्स रखे थे मेरे पास, 2-3 थे, और ना हर एक कॉर्ड ना 1-1 साल बाद ना ख़राब हो जा रहा था. आफ्टर लाइक 1 ईयर, एंड 1 ईयर उनकी वारंटी रहती थी, 1 ईयर के बाद उनका ख़राब हो जाता था. 1 ईयर की उनकी वारंटी रहती थी, 1 ईयर के बाद ख़राब हो जाता था. सो व्हाट आई डिड, आई चेंज द ब्रांड, ठीक है, क्योंकि वो क्योंकि 1 साल बाद अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, 1 साल के बाद ही अगर वो ख़राब हो रहा है तो वो मतलब ब्रांड मतलब जस्ट लाइक आज सर्विस. एक तो क्या हुआ था कि आज ख़त्म हुआ है तो 2 दिन बाद ही ना वो ख़राब हो गया. अब वो सर्विस मतलब वारंटी सपोज 1 तारीख को ख़त्म हुई है, 3 तारीख को है ना वो ख़राब हो गया. ऐसा हुआ था मेरे साथ. तो मैंने क्या किया, लाइक मैं लाइक ब्रॉड को भी कंप्लेंट किया अबाउट दिस, ठीक है, बोले अभी से इसमें नहीं है, वारंटी में नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते. सो मतलब अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी प्रोडक्ट लूँगा, ठीक है, मैं बोट को है ना थोड़ा 3rd 4th पे रखता हूँ, उसके ऊपर भी 1-2 ब्रांड्स ऊपर रखता हूँ. सो क्या हुआ कि उनके जो नेक्स्ट सर्विसेज है ना अब
जो प्रोवाइड मतलब मेरे एज अ कस्टमर, ठीक है, नेक्स्ट सेल्स में ना मतलब मैं उनका ना एज अ ये नहीं प्रीमियम कस्टमर नहीं बन रहा, ठीक है। अ वेल पेड स्ट्रैटेजी टर्न्स अ वन जो भी वन टाइम बायर अ लॉन्ग टर्म कंज्यूमर। सी ये मेरे साथ हुआ था, जो फीला के शूज़ होते हैं, एक फीला करके ब्रांड है, तो उसके शूज़ होते हैं, तो उसके शूज़ ना मैंने ना कॉलेज टाइम पे लिए थे, एंड इट वाज लाइक अराउंड 1000 रुपीज़ ओनली। बट ना इतने अच्छे शूज़ थे ना कि मैंने उसमें ना 3 इयर्स ऑलमोस्ट निकाल दिए थे, ठीक है। एंड उसके वजह से क्या हुआ, 3 इयर्स निकालने के बाद, 3 इयर्स निकालने के बाद, अब 3 इयर्स के बाद ना वो शूज़ के थोड़े ना ऐसे ख़राब हो गए, तो मैंने ना जो सेकंड शूज़ भी लिए ना वो फिला के ही लिए, एंड मेरे पास ना अभी ना करके ना 3 फिला के शूज़ है। तो क्या हुआ कि रिपीटेड कस्टमर बना दिया उन्होंने मेरे को, समझ रहे हो। सो इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये वाला, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर रिलेशनशिप डज नॉट एंड विद द सेल, कि सेल कर दिया आज एंड हो गया, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ठीक है। ट्रस्ट रिलायबिलिटी क्रिएट करता है, इन्फ्लुएंस करता है रिपीट परचेज पे कस्टमर को। फिलहाल ने जैसे मेरे को क्या की टू द कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, ठीक है। एंड अश्योर करता है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के, एज अ प्रोडक्ट बिकम मोर टेक्निकल, एग्जाम्पल स्मार्टफोन कस्टमर एक्सपेक्टेड। सी एक ब्रांड में बताता हूँ जिनके ना शिफ्टिंग ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, इसमें आफ्टर सेल्स सर्विस में एक अच्छा एग्जांपल याद है। सी ये एक एग्जांपल देखना, ये थोड़ा है बहुत कि बताएंगे। कंज्यूमर अजीब अजीब तरीकों से परेशान होता है कई बार, जबकि उसकी गलती नहीं है, उसने पैसा पूरा दिया सही तरीके से। जस्ट लाइक एक कंज्यूमर कैशिफाई से आईफोन 14 प्रो बाय करता है और वो खराब हो जाता है और कंपनी कहती है कि हम ठीक करेंगे, फिर ठीक नहीं कर पाती, कहती है काम करो आप आईफोन 15 प्रो ले लो कुछ एक्स्ट्रा पैसा देके। वाई? अगर उस कंज्यूमर के पास इतना पैसा एक्स्ट्रा होता, कैशिफाई से उसने रिफर्बिश फोन लिया था, वो रिफर्बिश क्यों लेता, वो नया ले लेता। इसी तरीके से एक कंज्यूमर, ये किसी भी ब्रांड के साथ हो सकता है, बस ये कुछ एग्जांपल जो रिसेंटली हुए, एसुस का एक लैपटॉप बाय करता है 3 लाख रुपए का, और बाय करते ही उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, कंपनी उसका मदरबोर्ड चेंज कर रही है, उनसे भी ठीक नहीं हो रहा है। उसके बाद कंज्यूमर 1.5 साल 2 साल परेशान हो रखा है, उसे कंज्यूमर कोर्ट की हेल्प लेनी पड़ रही है। या फिर विंग्स जैसी कंपनी आती है जो कि चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके बेचती है, पहले तो फिर वादा करती है इंडिया में प्रोडक्ट बनाने का, ये करने का, वो करने का, लैपटॉप लेकर आती है और बेचती है, मार्केटिंग करती है और फिर भाग जाती है, गोल हो जाती है। और जिसने बाय किया वो परेशान हो क्योंकि उसको कोई सर्विस नहीं मिलेगी। देखो 36 एग्जांपल जो मैं देखता हूं, कई मैंने आपको बताए हैं। एक हेल्थ इंश्योरेंस पे मैंने ये वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा। हेल्थ इंश्योरेंस का बेसिक 75,000 रुपीज का क्लेम पास कराने के लिए ज्ञान थेरेपी इमेज वैल्यू का हेल्प लेना पड़ता है, ताकि वो जल्दी पास हो सके, नहीं तो हो नहीं रहा था, परेशान किया जा रहा था। और ये सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, मेडिकल डिपार्टमेंट में ऑफलाइन में देखता हूँ हॉस्पिटल्स में क्या चल रहा है, लेकिन मेरा टैक्स से रिलेटेड मुद्दा है, मैं वहीं पे रहना चाहूंगा। नहीं तो ऑफलाइन में तो आप जानती है सुविधा शुल्क पता नहीं क्या चलता है, सुविधा शुल्क मतलब समझ रहे होंगे। लेकिन मैं अगर टैक्स से रिलेटेड बात करूं, क्यों फ्लिपकार्ट जैसा प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म जहां पे लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट बाय करते हैं, वहां पे फ्लिपकार्ट एश्योर्ड में, जो कि माना जाता है कि और ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, उसमें मैपलिन जैसा फेक या फालतू का स्मार्टफोन कंज्यूमर को चेपा जा रहा है। एश्योर्ड में कैसे मेंशन है वो, या एश्योर्ड में ऐसे सेलर कैसे लिस्ट हो जाते हैं जो फेक मैकबुक बेच रहे हो, कितने लोगों को बेच चुके हैं, 1000 ऑफ रेटिंग्स है उनके पास। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास अलग अलग ब्रांड से रिलेटेड। और आज मैं वीडियो दे रहा हूं क्योंकि फिर से एक कंपनी प्रोडक्ट बेचा, लंबे वादे किए, अब कह रहे हैं हम शट डाउन कर रहे हैं और आपको कोई सर्विस नहीं दी जाएगी। इतना आसान क्यों हमारे सिस्टम में ये चीजें कंज्यूमर के साथ में। सी अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स बताया, जो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स बताया। सी अभी ये आफ्टर सेल सर्विसेज ब्रांड्स की अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से ना बहुत सारे ना कस्टमर्स से ना मतलब उनके पास रिपीटेड नहीं जाएंगे, कभी कभी कंपनी से भाग जाती है। सो अल्टीमेटली बेयर किसको करना पड़ता है, कस्टमर, ठीक है। नेवर मतलब लाइक बहुत सारे मतलब इसलिए ना ट्राई करते हैं कि यूजुअली कस्टमर्स ना कोई ब्रांड के लिए, ठीक है, एंड वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, तो और न्यू ब्रांड में ना लाइक वो टेस्ट मतलब ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने वो एग्जांपल भी दिया था टाटा अगर कोई न्यू प्रोडक्ट भी लेके आता है, ठीक है, सो वी कैन ईजिली गो टू एंड चेक इट, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर देखेंगे ना आप, और टाटा का ना जो जूडियो था, ये मैं आगे भी आऊँगा। जूडियो ना यूजुअली ना टीयर 2 सिटीज़ एंड टीयर 3 सिटीज़ में ऑपरेट करता है, ना कि टीयर 1 में। टीयर 1 में उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, टीयर 2 और टीयर 3 में। इनका भी मैं डिफरेंस बता दूँ, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 क्या होता है। टीयर 1 में यूजुअली है ना काफ़ी रिच क्लास लोग रहते हैं, ठीक है। अभी इसमें कैसे होता है, यूजुअली ना सब प्राइवेट सेक्टर वाले ही रहते हैं, ठीक है, एंड ये यूजुअली ना प्राइवेट सेक्टर ही है ना मेंटेन करता है। टीयर 2 है ना यहाँ पे ना गवर्नमेंट प्लस ना प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, ये दोनों मिलके ना मेंटेन करते हैं। अब इसमें कैसे इनके ना जो इकोनॉमी मिडिल क्लास पीपल्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। एंड थर्ड आता है टीयर 3 में यूजुअली गवर्नमेंट सब मेंटेन करती है, एंड ना ये यहाँ पे ना अभी जो जूडियो के ना जो टारगेटेड अफोर्डेबल क्लोथ प्रोवाइड करना था, तो उनको जो कस्टमर्स मिलने वाले वो टीयर 2 और टीयर 3 से मिलने वाले, ना कि टीयर 1 पे। टीयर 1 में ऑलरेडी जो खरीदने वाले हैं वो ज़ारा का खरीदेगा, कोई गुच्ची अरमानी इन सब का खरीदेगा, ना कि जूडियो का खरीदेगा, ठीक है। तो जूडियो के जो मेन कस्टमर्स है वो टीयर 2 और टीयर 3 के थे। सो आइडेंटिफाई किया उनके कस्टमर्स कौन थे, टीयर 2 और टीयर 3 सिटी के। अब उन्हीं को सिर्फ सर्विस उनको प्रोवाइड करना है, ना कि सबको, ठीक है। अब कैसे कि टाटा का तो जूडियो मतलब कैसे कि अभी लोग आके इस पर
ट्रस्ट कर लिया टाटा का था, ठीक है। एंड जो उस तरीके से उसने ब्रांडिंग भी की। एंड अगर आप देखोगे ना, जूडियो के ना कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। जूडियो है ना टोटली ये है, फिजिकल स्टोर्स ही है। सो आफ्टर सेल सर्विसेज इंपॉर्टेंट मेरे लिए ब्रांड इमेज और ट्रस्ट बिल्ड करती है, ठीक है। जैसे टाटा का एग्जांपल दिया, अभी जूडियो लेके आया था टाटा, हम लोग को ऐसे ट्राई कर लेते हैं। एप्पल आफ्टर सेल सर्विसेज काफ़ी अच्छी है, एप्पल का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। मॉडर्न एंटरप्रेन्योर टेक अवेज, ठीक है। डोंट जस्ट सेल द प्रोडक्ट, सेल द रिलेशनशिप, ठीक है। आप कोई भी फैकल्टी के लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है। आप कैसे कि मैं बताऊं एग्जांपल, मैंने किसी फैकल्टी के ना इंटर में लेक्चर लिए थे, अब मैं फाइनल में भी उन्हीं फैकल्टी का लेक्चर ले लिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, इंटर में उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, ठीक है। अब उन्होंने रिलेशनशिप मेरे से काफ़ी अच्छी मेंटेन कर ली, मैं फाइनल में उनकी इतनी अच्छी मतलब रिव्यूज से कि नहीं पढ़ाएंगे, बट अंटिल लाइक मेरे को इंटर में इतना अच्छा लगा कि पढ़ा देंगे, तो लाइक फाइनल पे भी पढ़ा देंगे, मेरे को समझ आ रहा था उनका, ठीक है, फाइनल लेवल पे। बट फाइनल लेवल पे वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाए, ठीक है। सो कभी कभार ना लाइक कस्टमर्स भी ना अनसेटिस्फाइड रहते, बट ना उन्होंने इंटर में बहुत सारी फैकल्टीज इतनी अच्छी रिलेशनशिप बना ली थी ना कि यूजुअली हम लोग ले लेते उनके लेक्चर्स एज स्टूडेंट्स। सो ये एक एग्जांपल था, आप पढ़ लेना, ब्रांड एम्बेसडर वगैरह। सो क्लासिफिकेशन आफ्टर सेल सर्विसेज, classification of after sale services is no longer fixing the issue, it is a strategic teamwork, strengthen the performance, customer loyalty, competitive. These services are multiple channels, online offline repair, call center, complimentary, compensating. सी जोमेटो पे अगर मैं कोई फूड ऑर्डर करता हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड सी मैंने ना लाइक डोमिनोज का ना एक ये रहता है कि आप 30 मिनट से ना डिलीवरी ले सकते हो, तो 30 मिनट्स में अगर डिलीवरी नहीं मिली ना तो आपको फ्री हो जाता है, ठीक है। अब वो फ्री नहीं होता, अभी कैसे मैंने पेमेंट कर दिया सपोज, और ठीक है मैंने 1,000 रुपये का पिज़्ज़ा मंगाया, 1,000 पेमेंट कर दिया, अब वो डिलीवरी लेट आई, तो उनकी ना कंडीशंस रहती है, ठीक है, बहुत सारी कंडीशन रहती है। सो वो उस हिसाब से वो चेंज करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मेरे को अगर कोई पिज़्ज़ा ख़राब आ गया, ठीक है, उसमें कुछ अलग ही हुआ, तो मैं अगर वहाँ पे कंप्लेंट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को ना पैसे रिफंड हो जाते हैं, ठीक है। एंड वो कभी कभार वो वॉलेट में होते हैं, कहीं पे भी हो, ठीक है, बट वो पैसे मेरे को रिफंड हो जाते हैं। अगर जोमेटो से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है, जोमेटो पे अगर कोई फूड ख़राब आ गया, ठीक है, एंड कुछ फूड है यार, वो ख़राब हो सकता है, बनाने वाला शेफ भी ख़राब कर सकता है कभी कभार। मेरे एक टाइम हुआ था, लेकिन सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा आ गया था उसमें, शायद डबल टाइम सॉल्ट था, ठीक है, मैंने कंप्लेन की थी, एंड ये इमीडिएटली प्रोसेस, वो टाइम पे रिफंड मतलब लाइक क्योंकि कंपनीज क्या रहती है यूजुअली जब भी आती है, ठीक है, वो बर्निंग स्टेज पे रहती है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया रहता है उनके अंदर, ठीक है, एंड वो कैश बर्न नहीं करती रहती है वो टाइम पे। सो वो टाइम पे वो केयर नहीं करते, लाइक उनको प्रॉफिट पे जाना है, ठीक है। सो वो टाइम पे ना वो रिफंड भी प्रोसेस इजीली कर देते। नाउ यू गो टू अ जोमेटो, वहाँ का वो 25 सवाल पूछेगा, ठीक है, अब वो रिफंड नहीं करता इजीली। सो कस्टमर केयर वो लोग सेटअप करते, कस्टमर इन्वॉल्व ऑफरिंग ए टेक्निकल, मतलब मेरे को अगर कुछ इश्यू हुआ, ठीक है, अगर मेरे को लैपटॉप ले रहा हूँ कुछ भी, ठीक है, मैं पहले किसको करूँगा, कॉल सेंटर को फ़ोन करूँगा। मेरे एक हुआ था लैपटॉप की ना बैटरी ख़राब हो गई थी, लैपटॉप की बैटरी ख़राब हो गई, एंड तो मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन किया, लैपटॉप को ना 10 साल के ऊपर हो गए, ठीक है, तो बोल रही है हम लोग किसी बैटरी मैन्युफैक्चर नहीं करते अभी, आप चाहिए सर आप दूसरी जगह पे। सो आई वेंट टू दी अदर प्लेस, ठीक है, एंड यहाँ पे ना मतलब मुंबई में मतलब बहुत सारे ये हैं जहाँ पे आप टेक टेक जगह है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। मैं वहाँ पे 10 दिन तक घुमा तो जाके मेरे को बैटरी मिला, ठीक है। सो पहले हम लोग क्या किया, मैंने कॉल सेंटर में कॉल किया, कंपनी की वेबसाइट पे चेक किया, लोकल सर्विस सेंटर्स को कॉल किया, जो भी कंपनीज के थे, ठीक है, बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि लाइक आप लोकल सर्विस सेंटर पे भी कॉल कर लीजिए, उनके पास अवेलेबल है। मैंने नाना करके ना 12 सर्विस सेंटर पे कॉल किया था वो टाइम पे, आजू बाजू में जितने भी पूरे मुंबई के जो उनके सर्विस सेंटर थे ना सब पे। कस्टमर नाउ इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल एडवाइस एंड की हैंडलिंग, एग्जांपल सैमसंग ऑफर, सैमसंग देख लीजिए काफ़ी मतलब ऑफर करता है, मतलब मल्टीपल सर्विस थ्रू दी EMI अपग्रेड। फील्ड टेक्निकल असिस्टेंट, व्हाट इज दिस इंक्लूड्स द ऑन साइट सपोर्ट लाइक इंस्टॉलेशन, वारंटी, पोस्ट एंड चेकअप। सी अगर आप कोई भी ब्रांड का है ना, क्या मैंने अभी हमने रिसेंटली है ना एक इसी लिया था कैरियर का। अब कैरियर का इसी लेने पे क्या हुआ कि जो फर्स्ट सर्विस था, ठीक है, वो आई गेस 1 ईयर की है ना जो सर्विसेज रहती है ना वो फ्री है, ठीक है, तो उसमें 2 बार सर्विस होंगी, 2 बार फ्री है, ठीक है। सो दिस इज लाइक एंड अगर कुछ भी 1 ईयर में कुछ भी होता है, ठीक है, वो लाइक कोई भी ले लीजिए, अगर आप स्मार्टफोन ले रहे हैं कुछ भी ले लीजिए, ठीक है,
तो वो यूजुअली आते हैं, उनके टेक्नीशियंस आते हैं एंड वो सब चेक करके जाते हैं, ठीक है, लीगल ब्रांड और इनके रहेगा। अभी मैंने ऊपर बताया, जो अभी हमने वीडियो में देखा, ठीक है, अगर कोई कोई ब्रांड्स ना सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करते हैं, स्पेयर पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन समटाइम्स, जैसे मैंने कूलर का एग्जांपल दिया, ठीक है, वो जो मोटर थी, मोटर पे कूलर चलता है यूजुअली, ठीक है, सो मैनेजिंग स्पेयर पार्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंश्योर टाइमली डिलीवरी, ठीक है, क्रिटिकल ड्यूरेबल गुड्स को एंड ऑनलाइन ऑथराइज डीलर्स के थ्रू ये करना चाहिए। एंड इसमें इंटरनेट का रोल काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है, ऑनलाइन चैट बॉट्स वगैरह यूजुअली अभी ये सब ये कर रहे हैं। तो अल्टीमेट एम क्या है, ठीक है, रिपीट परचेज होगा, ठीक है, अगर आफ्टर से सर्विसेज इकोसिस्टम अच्छा रहेगा तो रिपीट परचेज, कस्टमर वापस आएगा, ब्रांड का ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू करेगा, ठीक है। एंड मतलब देखिए सेम एग्जांपल लाइक किसी का भी फीला का एग्जांपल ले लो, ठीक है, कोई भी ब्रांड ने अगर मेरे को अच्छी सर्विसेज दी है, ठीक है, मैं वापस जाऊँगा उसके। हमारे घर पे एलजी का फ्रिज है, एलजी फ्रिज इज लाइक 15-16 ईयर्स हो गए, ठीक है, अभी तो कुछ हुआ नहीं उसको, ठीक है। सो वी आर लाइक अगर हम कोई भी प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं, ठीक है, सो वी आवर फर्स्ट प्रेफरेंस इज एलजी, ठीक है, क्योंकि लाइक बन जाता है ना, अगर एक चीज़ ने ये लिया तो ब्रांड ट्रस्ट लॉयल्टी ये सब क्रिएट कर देता है। सो इसी के साथ ना ये लेक्चर भी ख़त्म होता है, आई गेस हो गया ये, इसमें अभी कुछ है नहीं, आप एक बार रीड करेंगे तो हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे यूजिंग ऑफ आईटी इन द डीप टेक्नोलॉजीज। ये काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, अराउंड लाइक 1.5 घंटे के ऊपर हो गया। सो मैं अभी ना डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐड भी करूँगा, तो आप एक बार पढ़ लेना डिस्क्रिप्शन एंड that's it. So read the description if I added in, and please join our telegram channel and do let me know, comment on my videos, and do share with your friends and colleagues who are in their मतलब पेपर 20C जिन्होंने लिया है, तो उनके साथ शेयर भी कीजिए एंड बताइए कमेंट्स में लाइक कैसे लग रहा है आपको लेक्चर्स, एंड फ्यूचर में लाइक अच्छे लग रहे हैं तो लाइक व्हाट आर द मतलब क्या इम्प्रूव कर सकते हैं इनमें, एंड आइडियाज़ दीजिए मुझे कुछ, ठीक है। Thank you so much and have a great day all. Bye.